मिस स्कूल पहुंच गई हैं। चलो मेरे नए भाई को घर ले चलते हैं। सहपाठी, आपका खाना कार्ड से भुगतान हो गया है। हेलो पापा, मैं स्कूल कैंटीन में पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। क्या बात है? पार्ट टाइम क्या पार्ट टाइम? बेटा, तुम्हारे पापा ने सफलता पाली है। तुम्हारे लिए एक अमीर सौतेली माँ ढूंढी है। तुम्हारी सौतेली माँ की दूसरी बेटी, वो तुमसे मिलने के रास्ते में है। मिलने के बाद अपनी दूसरी बहन के साथ अच्छे से रहना। बस इतना ही, अलविदा। अमीर सौतेली माँ और दूसरी बहन। पापा, क्या आपने ज्यादा पी लिया है? अरे पापा, हेलो। यह बूढ़ा बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। अगर उसकी वाकई ऐसी क्षमता होती तो मेरे लिए एक अमीर सौतेली माँ ढूंढता। तो क्या मुझे स्कूल में पार्ट टाइम करके फीस जमा करनी पड़ती? जियांग चेन, एफईआई, तुम आ गई हो। क्या बात है? कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? मैंने तुम्हारे लिए एक जन्मदिन का उपहार तैयार किया है। यह घड़ी मैंने तुम्हारे लिए 6 महीने तक पैसे जमा करके खरीदी है। तुम्हें देने के लिए तुम्हें भेंट करता हूँ। एक नकली घड़ी। एफईआई को देने में शर्म नहीं आती? एफईआई, ये रोलेक्स घड़ी 80,000 की है। तुम चुनो। अगर तुम ये घड़ी चुनती हो तो अभी मेरे साथ चल सकती हो। धन्यवाद झाओ अध्यक्ष। हाँ, मैं तुम्हारे लिए इसे पहनाता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष। जियांग चेन, कृपया अब मुझे परेशान मत करो। मुझे डर है कि झाओ अध्यक्ष गलतफहमी में पड़ जाएंगे। एफईआई, मैंने 3 साल तक तुम्हारा पीछा किया। तुम सिर्फ इस नकली घड़ी के लिए झाओजन XIONG को चुन लेती हो। जियांग चेन, गरीबी गरीबी होती है। मैं एफईआई को वो जीवन दे सकता हूं जो वो चाहती है। और तुम्हारे पास एक टैक्सी चलाने वाले पापा के अलावा और क्या है? और मेरे पास मैं हूं। हे भगवान, ये म्यूएफआई शिक्षिका है। म्यूएफआई शिक्षिका, जिन्हें स्कूल ने करोड़ों रुपए के वेतन पर नियुक्त किया है। आमतौर पर वो दिखाई नहीं देती। वो यहाँ कैसे आ गई? अरे, वो जियांग चेन की तरफ क्यों जा रही है? क्या वो जियांग चेन से मिलने आई है? छोटे भाई, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें अभी फोन किया था? मैं तुम्हारी दूसरी बहन आई हूँ। यह 700,000 की घड़ी दूसरी बहन की तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का उपहार है। इसे सस्ता मत समझना। दूसरी बहन तुम्हें और भी खरीदेगी। दूसरी बहन? हमारे स्कूल की सुंदरता की विशेष शिक्षिका वास्तव में जियांग चेन की दूसरी बहन है। म्यूएफआई शिक्षिका, आपने अभी कहा कि आप उनकी दूसरी बहन हैं। हाँ, क्या कोई समस्या है? बल्कि तुम दोनों गरीबों से नफरत करते हो और सहपाठियों को धमकाते हो। क्या तुम में से कोई छात्र जैसा दिखता है? हमें अपनी गलती का एहसास है। म्यूएफआई शिक्षिका, अगली बार ऐसा नहीं होगा। चलो चलते हैं। वाह, यह सुंदर शिक्षिका मुझे इतना सपोर्ट कर रही है। क्या वह वास्तव में पिताजी की बताई हुई दूसरी बहन है? छोटे चेन, जो कुछ अभी हुआ मैंने सब देख लिया है। तुम दुखी मत हो। एक धन के पीछे भागने वाली लड़की के लिए दुखी मत हो। चिंता मत करो, मैं उसका असली चेहरा जान चुका हूँ। अब उसके लिए दुखी नहीं होऊंगा। अच्छा है, अब से मैं तुम्हारे लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढूंगी। पहले मेरे साथ घर चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओह, वाह। ओ छोटे चैन, बैठो। यह म्यू आंटी है ना? छोटे चेन, आखिरकार तुमसे मिल गए। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। यह आंटी की तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है। आंटी, यह पैसा मैं नहीं ले सकता। अरे ले लो, अब से हम सब एक परिवार हैं। हाँ, अब से हम सब एक परिवार हैं। आओ छोटे चैन, ये आंटी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। इसे स्वीकार कर लो। यह अमीर सौतेली माँ का प्यार बहुत जबरदस्त है। एक परिवार। हम किसके साथ एक परिवार हैं? ओ छोटे चैन, ये तुम्हारी बड़ी बहन म्यूजिन है, जो तुम्हारे स्कूल की चेयरपर्सन भी है। तुम्हारी तीसरी और चौथी बहन अभी स्कूल में है और देर से आएंगी। पापा, यह क्या मामला है? हाँ, तुम्हारी दूसरी बहन के अलावा बाकी 3 बहनों को मेरी और आंटी की शादी पर बहुत आपत्ति है। अभी तक वे तलाक नहीं लेने पर जान देने की धमकी दे रही थी। बहुत कठोर है। नमस्ते बड़ी बहन। अभी आए हो और हमारी संपत्ति पर नजर डाल रहे हो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन बनने की हकदार नहीं हूँ। बड़े भाई छोटे चैन, अभी आए हो और बिना सोचे समझे बोल रहे हो। माँ, मैंने बिना सोचे नहीं बोला। वह एक टैक्सी ड्राइवर है, कैसे संभव है कि वह तुम्हारे साथ जियांग चेन के सबसे अमीर आदमी से मिल गया? वे पिता पुत्र स्पष्ट रूप से हमारी संपत्ति के पीछे आए हैं। ठीक है, मेरी और जियांग अंकल की बात हम खुद तय कर सकते हैं। अब से इस बारे में बात मत करो। मैं और जियांग अंकल खाना बनाने जा रहे हैं। तुम लोग छोटे चेन के साथ अच्छे से बात करो। छोटे चेन, तुम अपनी दोनों बहनों के साथ अच्छे से बात करो। चलो खाना बनाते हैं। अरे, ये अमीर लोग इतने आसान नहीं होते।
काश मैं भी अमीर होता। कितना गोरा है। नहीं, मैं अंदर देख सकता हूं। ये बड़ी बहन और दूसरी बहन सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि उनका शरीर भी बिल्कुल बेहतरीन है। हा हा। तुम क्या देख रहे हो? हाँ, मैं न सिर्फ अंदर देख सकता हूं बल्कि भविष्य भी देख सकता हूं जो होने वाला है। हाँ, बहुत अच्छा है। इस क्षमता के साथ मैं खुद भी अमीर बन सकता हूं। हाँ, अब बहनें मुझे कभी नीचा नहीं दिखाएंगी। हाँ। जियांग चेन अभी भी हाथ नहीं छोड़ रहे हो। छोटे चेन, तुम्हें क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ ना? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ बड़ी बहन, मैंने जानबूझकर नहीं किया, माफ करना। मान लेता हूँ तुम्हारी हिम्मत नहीं है। इस बार तुमसे निपटना नहीं, मुद्दे पर वापस आते हैं। इस कार्ड में 30 लाख है। बस तुम्हें यह मानना है कि तुम्हारे पापा और मेरी मम्मी को अलग कर दोगे। यहाँ का सारा पैसा तुम्हारा होगा। बड़ी बहन, क्या तुम इतने बचकाने नहीं हो सकते? इसमें तुम हस्तक्षेप मत करो। जियांग चेन, पैसे ले लो। अब से मैं जो कहूँगा तुम वही करोगे। बड़ी बहन, मैं तुम्हारे पापा और मम्मी के रिश्ते में दखल नहीं दूंगा, इसलिए तो मुझे चाहे जितना पैसा दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पैसे कम लग रहे हैं ना? ये 30 लाख एडवांस है। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें और 30 लाख दूंगा। आज जियांगचेंग यूनिवर्सिटी के नए शैक्षणिक भवन में अचानक आग लग गई, जिसमें 13 लोग घायल हुए। जियांगचेंग यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष म्यूजिन को प्राथमिक जिम्मेदारी के रूप में गलत प्रबंधन के कारण पद से हटा दिया गया। आग? बड़ी बहन रुको, आज दोपहर स्कूल के नए शैक्षणिक भवन में आग लगने वाली है। तुम स्कूल पहुंचने के बाद सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। आग? जियांगचेन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं जो कह रहा हूं वह सच है। आग लगते ही तुम प्राथमिक जिम्मेदार होगी, तुम्हें स्कूल से हटा दिया जाएगा। तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम्हें लगता है मैं मम्मी की तरह तुम्हारे और तुम्हारे पापा के झांसे में आ जाऊंगी? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से मेरे घर से चले जाओ। मुझे तुम्हें बाहर निकालने के लिए मजबूर मत करो। छोटे चेन, बड़ी बहन बस गुस्से में कह रही है, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। बहन, मैं अपनी सीमा जानता हूँ। अच्छा है। तुमने जो स्कूल में आग लगने की बात कही थी वह सच है या झूठ? यह मैं तुम्हें समझाने में मुश्किल में हूँ, लेकिन दूसरी बहन, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। ठीक है, फिर मैं बड़ी बहन को समझाने की कोशिश करूंगी। कोई बात नहीं, मैं अपने कर्मों से उनकी मेरे बारे में राय बदल दूंगा। दूसरी बहन, मुझे विश्वास है तुम यह कर सकते हो। और हाँ, तुम्हारी और यूएफआई की बातें माँ को पता चल गई हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए एक क्लास मीट आयोजित करने के लिए कहा है, तुम्हारे लिए एक सही गर्लफ्रेंड चुनने के लिए। क्लास मीट आयोजित करके मेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढना? ये सौतेली माँ मेरे लिए बहुत अच्छी है। हाँ, और ये कार की चाबी ले लो। माँ ने मुझे तुम्हें ये देने के लिए कहा है। अरे ये तो लैम्बोर्गिनी है, ये कार 50 लाख की होगी। ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। जो कहा गया है वो करो। दीदी की बात नहीं मानोगे? कल इस कार को लेकर स्कूल जाना। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि मेरा भाई यूएफआई किसी से कम नहीं है। दीदी तुम हो, ये बहुत अच्छा है। म्यू सर, आप आ गए, स्वागत है। ये तो 1 महीना हो गया। टीचिंग बिल्डिंग की रेनोवेशन की प्रति इतनी धीमी क्यों है? ये म्यू सर, कृपया हमें और 15 दिन का समय दें। मैं गारंटी देता हूं कि समय पर डिलीवर कर देंगे। और सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसकी चिंता मत करो, मैं सुरक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देता हूं। गारंटी है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। वो क्या है? ये शायद धुआं है, मैं अभी देखता हूं। आज दोपहर स्कूल की नई टीचिंग बिल्डिंग में आग लगने वाली है। तुम स्कूल पहुंचने के बाद सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। नहीं, ये आग है। जल्दी से लोगों को निकालो, जल्दी। ठीक है, ठीक है भाइयों, जल्दी करो। क्या हाल है? किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं, लेकिन म्यू सर, आप तो सच में भविष्यवक्ता है। बिल्डिंग के ऊपर का ट्रांसफार्मर जल गया। अगर आपने समय पर नहीं बताया होता, आज बड़ा हादसा हो जाता। मुझे नहीं पता था कि जियांगचेन सच कह रहा था। तो क्या मैंने उसके साथ गलत किया? म्यू सर, मैं अभी काम पर जा रहा हूं। जाओ। दूसरा, जियांगचेन कहा है आज स्कूल में क्लास मीट है, उसे स्कूल आना चाहिए। तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुमने उसके बारे में अपनी राय बदल ली है? पहले मेरी गलतफहमी बहुत गहरी थी। मैं अब उसे ढूंढने जा रहा हूँ।
अरे ये लैम्बोर्गिनी है। हमारे स्कूल जैसी जगह में इतनी शानदार कार कैसे आ सकती है? ये वो कार है जिसकी कीमत 50.6 लाख है। लैम्बोर्गिनी का फ्लैगशिप मॉडल है। हमारे स्कूल में ऐसा कुछ होगा ये सोचा भी नहीं था। यहाँ इतने टैलेंटेड लोग हैं। मुझे जल्दी से एक फोटो खींचनी चाहिए, फ्रेंड सर्कल में पोस्ट करूंगा। ये वाकई 50 लाख से ज्यादा की है। टॉप लग्जरी कार, बहुत ही शानदार है। पता नहीं कौन सा अमीर यहाँ लड़कियों को इंप्रेस करने आया है। लगता है आज रात कोई देवी परेशान होने वाली है। दीदी ने सही कहा था, जब इंसान के पास पैसा होता है तो उसे हर कोई सामान देता है। लाओ जियांग, क्या तुमने सुना है यहाँ एक टॉप स्पोर्ट्स कार है? क्या तुम इसीलिए आए हो? हाँ, ऐसा ही कह सकते हैं। ये कार शानदार तो है, लेकिन हमारे लिए शायद ये सपना ही रह जाएगा। जियांग, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। रूफीफी, तुम मुझे यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? जियांग, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने गलती की है। पिछली बार मैंने माफ किया झाओ चेंशियों को। तब से मुझे पछतावा हो रहा है। सब कुछ मेरी गलती है। क्या हम पहले जैसे हो सकते हैं? रूफीफी, तुमने पैसे के लिए मुझे छोड़ दिया था। अब जब तुम्हें पता चला कि मेरे पास पैसा है तो तुम वापस आना चाहती हो। क्या तुम मुझे बस एक चापलूस समझती हो? डूफीफी, तुमने सबके सामने जियांग चेन को छोड़ दिया था और झाओ झेंशियों के साथ चली गई थी। अब तुम वापस आकर जियांग चेन से मिलने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगता है तुम्हें पता चला है कि जियांग चेन के पास पैसा है, इसलिए तुम्हें पछतावा हो रहा है। मैं वाकई जानती हूँ कि मैंने गलती की है जियांग चेन। मैंने वही गलती की है जो हर औरत करती है। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर दोगे? अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। सच में? लेकिन फीफी, मुझे अभी कैंटीन में जाना है। पार्ट टाइम जॉब करके फीस जमा करनी है। चलो तुम भी मेरे साथ काम करो। पार्ट टाइम? क्या तुम्हारे घर में पैसा नहीं है? यहाँ तक कि मूवी टीचर भी तुम्हें लेने आई थी। तुम अभी भी पार्ट टाइम क्यों कर रहे हो? तुम गलत समझ रही हो फीफी। मूवी टीचर पिछली बार बस रास्ते से गुजर रही थी। उन्होंने मेरी मदद की, मैं और मूवी टीचर। वास्तव में हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अरे, मुझे लगता है कि हमारे बीच बहुत जल्दी हो गया है। मुझे इस पर फिर से सोचना होगा। डू फीफी, क्या तुमने वादा नहीं किया था कि तुम मेरे साथ रहोगी? क्या तुम वाकई उनकी तरह हो? जैसा कहा गया है, यह सिर्फ मेरे पैसे के लिए है। तुम्हारे पैसे के लिए? तुम एक गरीब छात्र हो। तुम्हारे पास कितने पैसे हो सकते हैं? जाओ अध्यक्ष, आप आ गए। एफआई, जियांग चेन ने तुम्हें अभी क्या किया मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। जियांग चेन को जब मैंने पिछली बार मना किया था, वह संतुष्ट नहीं हुआ और स्कूल में आकर मुझसे चिपक गया। तुम्हारे पास सच को तुमने ढूंढने की कितनी बड़ी कला है। तुमने यह किससे सीखा? कौन किससे चिपक रहा है यह तुम्हें पता नहीं है? कौन किससे चिपक रहा है ये पूछने की जरूरत भी नहीं है। सब क्या सोचते हैं ये निश्चित रूप से जियांग चेन है जो भाभी से चिपक रहा है। कौन जानता कि जियांग चेन फीफाई भाभी का चाटुकार है। मना किए जाने के बाद संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए वापस आ गया फीफाई भाभी से चिपकने के लिए। बेवकूफ चाटुकार, क्या तुम सच में सोचते हो कि एफआई भाभी तुमसे दो बातें करके तुम्हें पसंद करने लगी है? तुमने खुद को देखा भी है कि तुम इस लायक हो या नहीं? तुम लोग बकवास मत करो। अभी तो एफआई आई थी जो जियांग चेन से मिलने आई थी वापस जुड़ने के लिए। जियांग चेन ने मार दिया और फिर उसने उल्टा इल्जाम लगा दिया। फीफाई ने जियांग चेन से वापस जुड़ने की कोशिश की। उसके पास कितने पैसे हो सकते हैं? फीफाई के पास उससे वापस जुड़ने का क्या कारण हो सकता है? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस तरह के लोग एफआई के लायक हो सकते हैं। चलो एफआई कार में बैठो। ये मेरी नई BMW है। तुम पहली हो जो इसकी सामने वाली सीट पर बैठी हो। झाओ अध्यक्ष, धन्यवाद। झाओ अध्यक्ष तो है ही। ये 50 लाख की कार आसानी से खरीद ली। झाओ अध्यक्ष में ताकत तो है। ऐसे ही लोग हमारी डिपार्टमेंट की सुंदरी के लायक है। कुछ लोगों की तरह नहीं जिनके पास एक पैसा भी नहीं है और लड़कियों को पटाने की सोचते हैं। ये तो बिल्कुल हवाई बात है। जियांग चेन, इस लैम्बोर्गिनी को देखना बंद करो। ये कार तो मैं भी नहीं खरीद सकता, तुम तो और भी नहीं खरीद सकते। बस वापस जाओ और काम करके पैसे कमाओ। मैं तो जा ही रहा हूं। जियांग चेन, यह कार तुम्हारी है? हाँ। अरे बाप रे जियांग, तुम तो बहुत गहरे छुपे हो। मैं तो इतनी देर से इसे देखकर ईर्ष्या कर रहा था। ये कार तुम्हारी है। भाई, अमीर हो जाओ तो मुझे मत भूलना। चिंता मत करो, अगर मेरे पास मांस है तो तुम्हारे लिए हड्डी भी होगी। ये कैसे संभव है? 50 लाख की लग्जरी कार, यहाँ तक कि मैं भी इसे खरीद नहीं सकता। ये कैसे संभव है कि ये तुम्हारा हो? जियांग चेन, तुम्हारे खरीदने में असमर्थ होने का मतलब यह नहीं कि दूसरे भी नहीं खरीद सकते। प्रेसिडेंट झाओ, तुम बहुत संकीर्ण सोच रखते हो। भले ही तुम ऐसा कहो, ये कार तुम्हारी नहीं हो सकती। मुझे पता है ये कार तुमने किराए पर ली है। एफआई को वापस पाने के लिए तुमने ऐसा किया है। अब समझ में आया। मैंने पहले कहा था कि जियांग चेन अभी भी स्कूल में है, कैंटीन में पार्ट टाइम कर रहा है। अचानक लैम्बोर्गिनी कैसे खरीद सकता है? ये तो किराए पर लेकर दिखावा कर रहा है। जियांग चेन, तुमने ये किराए पर ली है और इसे दिखा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। जियांग चेन, मुझे पता है तुम मुझे भूल नहीं पाए, लेकिन तुम कार किराए पर लेकर धोखा नहीं दे सकते। ऐसा करके तुम मुझे और नफरत कराओगे।
तुम लोग कभी देखो, किसी को कम मत समझो। कह रहे हो कि जियांग चेन की कार किराए पर है, तुम्हारे पास सबूत है क्या? छोड़ो, तुम कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा हो। क्लास रियूनियन शुरू होने वाली है, चलो चले। रुको, तुम क्या करना चाहते हो? जब तुम कहते हो कि ये कार तुमने किराए पर नहीं ली है तो सबूत दो, सबको दिखाओ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। हाँ, अगर तुम सबूत नहीं दे सकते तो ये कार तुमने किराए पर ली है और धोखा दे रहे हो। हाँ, उसके पास कोई सबूत नहीं है। किसने कहा कि जियांग चेन सबूत नहीं दे सकता? हम उसके लिए गवाही देंगे। किसने कहा कि जियांग चेन के पास सबूत नहीं है? हम उसके लिए गवाही देंगे। न्यू एफआई शिक्षक, न्यू चेयरमैन, तुम कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो कैसे पता चलता? तुम मेरे भाई को परेशान कर रहे हो। भाई, पुराने जियांग, स्कूल बोर्ड के सुंदर अध्यक्ष, वो तुम्हारी बहन है। मेरी बड़ी बहन? बड़ी बहन तो ये लैम्बोर्गिनी। यह कार मैंने एक्सायो चेन को दी है, कोई समस्या है क्या? यह लैम्बोर्गिनी न्यू एफआई शिक्षक ने जियांग चेन को दी है। हे भगवान, पुराने जियांग, स्कूल की सुंदर शिक्षक ने तुम्हें 50 लाख की कार दी। मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। नहीं, न्यू एफआई शिक्षक, तुम स्पष्ट रूप से जियांग चेन की बहन नहीं हो। जियांग चेन को कार क्यों दी? हम यूएफआई शिक्षक, मैं समझता हूँ कि आप जियांग चेन के लिए खड़े हुए, लेकिन आप एक शिक्षक के रूप में हम छात्रों को धोखा दे रहे हैं। ये ठीक नहीं है। जियांग चेन को धोखा देना मेरा भाई है। मुझे आपको धोखा देने की आवश्यकता है। जियांग चेन, तुमने पहले ऐसा नहीं कहा था। तुमने स्पष्ट रूप से कहा था कि न्यू एफआई शिक्षक ने तुम्हारी मदद की। तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले ऐसा कहा था क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन तुमने परीक्षा पास नहीं की। परीक्षा? एफईआई, मुझे पता है कि तुम्हें नीला रंग पसंद है, इसलिए मैंने यह नीली लैम्बोर्गिनी खरीदी तुम्हें आश्चर्यचकित करने के लिए। लेकिन अब यह बेकार है, यह बहुत दुखद है। जियांग चेन, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करो। माफ करो, मैं विश्वास नहीं करता और तुम मेरी कार से दूर रहो। मुझे डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। बड़ी बहन, दूसरी बहन, चलो चलते हैं। अरे पुराने जियांग, तुम पहले बहनों के साथ जाओ, सहपाठी समारोह के हॉल में। मैं लियू का इंतजार करूंगा, बाद में उसके साथ आऊंगा। ठीक है। बड़ी बहन, दूसरी बहन, तुम क्या करोगी? मैं नहीं जाऊंगी, आज स्कूल में आग लगी है। मैंने अभी तक इसे संभाला नहीं है, मुझे स्थल पर जाना होगा। आग? हाँ, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। आज शिक्षण भवन में आग लगी थी। तुम्हारी चेतावनी के कारण कोई भी घायल नहीं हुआ। जियांग चेन, धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की। बड़ी बहन, तुम बहुत दयालु हो। लोग सुरक्षित हैं तो ठीक है। मैंने कहा था जियांग चेन बड़ी बहन नहीं है, जैसा तुम सोचती थी। अब बड़ी बहन, क्या तुम एक्सायो चेन को मान्यता दे सकती हो? मेरी मान्यता पाने के लिए अभी यह पर्याप्त नहीं है, और भले ही मैं तुम्हें रोकूं नहीं और तुम्हारे पिता हमारे घर में रहें, तुम्हारी तीसरी बहन और चौथी बहन तुम्हारे बारे में बहुत आपत्ति करती हैं, जब तक तुम यह साबित नहीं कर सकते कि तुम हमारे परिवार के लायक हो। चूंकि बड़ी बहन तुमने ऐसा कहा है, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी क्षमता साबित करूंगा। मैं भविष्य देख सकता हूँ और भविष्यवाणी कर सकता हूँ। यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो कुछ बहनों को जीतना यह बहुत आसान है। मैं उस दिन को देखने की उम्मीद करता हूँ। मैं पहले जा रहा हूँ। एक्सायो चेन, मुझे अभी काम करना है। सपाटी समारोह तुम्हारे लिए तैयार है, तुम पहले जाओ। धन्यवाद दूसरी बहन। दूसरी बहन, अलविदा। जियांग चेन के घर में वाकई बहुत पैसा है। वैसे उसने अभी कहा कि कार मेरे लिए तैयार की गई है। उसके दिल में अभी भी मैं हूँ, मेरे पास अभी भी मौका है। वाह, यह तो बहुत शानदार है। इसमें बहुत पैसा लगा होगा। मु आंटी ने बहुत उदारता दिखाई है। अरे लाओ जियांग, आखिरकार आ गया। अच्छा लाओ जियांग, मैंने सब कुछ सुना है। तुम्हारे घर में इतना पैसा है, फिर भी तुम हमेशा मेरा टूथपेस्ट निचोड़ते हो। आज तो तुम्हें हम दोनों को यहाँ खाने पर बुलाना होगा और माफी मांगनी होगी। ठीक है, ठीक है, पहले मुझे छोड़ दो। क्षु जियान, हे भगवान, क्षु डाक से हुआ भी क्लास रियूनियन में आई है। उसकी सुंदरता तो कई सेलिब्रिटी से भी ज्यादा है। लाओ जियान, क्या तुम उसे पसंद करते हो? अगर पसंद है तो पीछे पड़ जाओ। अब हम किसी से कम नहीं है। हालांकि लाओ जियांग के पास अब पैसा है, लेकिन क्षुजियान कोई आम अमीर लड़की नहीं है। उसके योग्य होना, मैंने सुना है कि उसके पीछे राजधानी का सबसे बड़ा परिवार क्षु परिवार है, असली टॉप लेवल का परिवार। हम तो सपने में ही सोच सकते हैं। कार दुर्घटना। अभी भविष्य का पूर्वाभास किया और स्कूल की सबसे सुंदर लड़की की कार दुर्घटना की खबर सुनी। यह लड़की बहुत बदकिस्मत है। अरे 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 लाओ जियांग, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। लाओ जियांग कहीं स्कूल की सबसे सुंदर लड़की से बात करने नहीं जा रहा है ना? सहपाठी, मैं जो कहने वाला हूँ तुम्हें उसे गंभीरता से लेना होगा। जब तुम घर जाओगे तुम्हारी कार दुर्घटना होगी, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम क्या कह रहे हो? स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को कार दुर्घटना की शाप देना? यार, तुम्हारा तरीका तो बिल्कुल नया है। सहपाठी, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम्हारी चेतावनी के लिए धन्यवाद, लेकिन तुम्हारा यह पुराना तरीका मेरा ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है।
अरे अरे मत जाओ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें बाहर जाने के बाद बहुत सावधान रहना होगा। कोई बात नहीं लाओ जियांग, चिंता मत करो। सिर्फ एक स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है, अगर तुम चाहो। अपनी पहचान बताओ, 10 स्कूल की सबसे सुंदर लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। तुम ज्यादा सोच रहे हो, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। वैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर एक दिन तुम क्षु डाक्सियाहुआ को नहीं देख पाओगे तो क्या तुम्हें अफसोस होगा? इतनी सुंदर स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को देखने का मौका खो देना बिल्कुल अफसोस होगा। सही कहा, इतना सुंदर चेहरा अचानक गायब हो जाए, कितना दुखद होगा। पुराने जियांग, तुम कहाँ जा रहे हो? लोगों को बचाने। भविष्यवाणी करने वाली जगह यही है। क्षुजियान कहाँ है? आखिरकार मिल गया। सावधान। तुम हो? क्रू, बड़ी सुंदरता, क्या तुम पहले उठ सकती हो? तुम मुझे दबा रही हो, मैं मरने वाला हूं। माफ करना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? तुम्हारी कृपा से जैसा तुमने कहा था वैसा ही हुआ। मैं वाकई एक दुर्घटना में फंस गया था, अच्छा हुआ तुम वहां थे। मैंने पहले ही कहा था सावधान रहना, अब तुम मानोगे? पहले मैं गलत था, मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दुर्घटना में फंसूंगा? यह तो रहस्य है, इसे उजागर नहीं किया जा सकता। पुराने जियांग, आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। तुम्हारी गति बहुत तेज है। पुराने जियांग, इतनी जल्दी कैसे? और क्षु बड़ी सुंदरता से जुड़ गए। बहुत अच्छा। इसमें क्या है पुराने जियांग की क्षमता के साथ? एक सुंदरता तो बस हाथ की बात है। इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? सहपाठी, हम अभी खाने जा रहे हैं, तो हम चलते हैं, अलविदा। रुको। क्षु सहपाठी, तुम्हें और कुछ चाहिए? सहपाठी कहकर मत बुलाओ, मेरा नाम क्षुजियान है। तुम मेरा नाम ले सकते हो। तुम लोग खाने नहीं जा रहे थे? यह मेरे होटल का ब्लैक कार्ड है, तुम यहाँ खा सकते हो, इसे मेरी कृतज्ञता समझो। अरे बाप रे, इस पर टियानगोंग होटल का लिखा है। क्या यह हो सकता है? टियानगोंग होटल का ब्लैक कार्ड? टियानगोंग होटल, ये जियांगचेन का एकमात्र 8 सितारा होटल है। सुना है कि यहाँ का सबसे सस्ता पैकेज भी लाखों में है, लेकिन इस ब्लैक कार्ड के साथ तुम यहाँ कुछ भी खरीद सकते हो। तुम्हें क्या लगता है इसकी कीमत क्या है? यह बहुत मूल्यवान है, मैं इसे नहीं ले सकता। तुमने अभी मेरी जान बचाई है, इसके मुकाबले में यह कुछ भी नहीं है। अगर तुम इसे नहीं लोगे, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। मेरे लिए इसे ले लो। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। वाह, ये वातावरण, ये सजावट। पुराने जियांग, तुम्हारी क्षमता है, इतनी आसानी से टियानगोंग होटल का ब्लैक कार्ड मिल गया। भाई, अब तुम्हारे साथ रहकर मुझे अच्छा खाना मिलेगा। चलो पहले खाना खाते हैं, देखते हैं यह रेस्टोरेंट कैसा है। चलो चलते हैं। ये टियानगोंग होटल का सेट मेन्यू है, मैंने बड़ी मुश्किल से इसे बुक किया है। झाओ ज़ेनिक सायोएनजी और ड्यू एफई आईएफईआई, हमें इसे अच्छे से चखना चाहिए। जियांगचेन, झाओ ज़ेनिक सायोएनजी और ड्यू एफई आईएफईआई। यह तो दुश्मनों का सामना हो गया। जियांग भाई, क्या हम अभी भी यहाँ खाएंगे? खाएंगे क्यों नहीं, हमारे पास ब्लैक कार्ड है, यहाँ क्यों नहीं खाएंगे? जियांगचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ हूँ, इसमें क्या समस्या है? समस्या है? बिल्कुल समस्या है। ये जियांगचेन का एकमात्र 8 सितारा होटल है और तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, झाओ अध्यक्ष, तुम अपने घाव भूल गए हो क्या? म्यूएफआई शिक्षक की चेतावनी क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? और तुम म्यूएफआई शिक्षक का नाम ले रहे हो? जियांगचेन, तुम धोखेबाज हो। क्या मुझे और स्पष्ट कहना पड़ेगा? धोखेबाज? झाओ अध्यक्ष, तुम यह क्या कह रहे हो? मैंने अपने परिवार के संबंधों के जरिए जांच की है। जियांगचेन और म्यूएफआई शिक्षक और म्यूजिन चेयरमैन, उनका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ उसकी किस्मत थी। उन दोनों ने उसकी मदद की और हम सभी को जियांगचेन ने धोखा दिया। क्या सच में? बिल्कुल सच में। इसकी जांच करने के लिए मैंने अपने परिवार के संबंधों का उपयोग किया। क्या तुम हमारे परिवार की शक्ति पर विश्वास नहीं करते? मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ। अब समझ में आया। जियांगचेन, तुमने मुझे धोखा दिया। ड्यू एफई आईएफईआई, मैंने तुम्हें कैसे धोखा दिया? तुमने अभी कहा था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, और अब इस आदमी के साथ डेट पर जा रहे हो। तुम्हारा प्यार इतना बदलता है क्या? ड्यू एफई आईएफईआई, जियांगचेन ये क्या कह रहा है? क्या वो सच कह रहा है? बिल्कुल झूठ है। आपने अभी कहा कि उसने हमें धोखा दिया। अब वह फिर से वही कर रहा है। हमारे बीच के रिश्ते में फूट डालना चाहते हो। मैं कह रहा था जियांगचेन,
मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। क्या तुम्हें पता था कि हम यहाँ खाने आ रहे हैं और FFI को वापस पाने के लिए जानबूझकर हमारे पीछे पीछे यहाँ आ गए? तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं बस अपने रूममेट को खाने के लिए बुलाया था। खाना? यहाँ एक खाने का बिल कम से कम 1 लाख रुपए शुरू होता है। क्या तुम लोग इसे खरीद सकते हो? वे बिल्कुल नहीं खरीद सकते। झाओ अध्यक्ष, इन लोगों से बहस मत करो, पहले ऑर्डर करते हैं। ठीक है, चलो हम इन लोगों को दिखाते हैं कि हम अमीर लोग कैसे खर्च करते हैं। वेटर, मिस्टर झाओ, आपका 2 लाख रुपए का प्री बुक मील अभी परोसे या बाद में? 2 लाख? झाओ अध्यक्ष, आप कमाल के हैं। परोसो और पास वाली टेबल को पैसों की खुशबू सूंघने दो। जी श्रीमान। बस 2 लाख का मील, इतना घमंड क्यों? हम भी खरीद सकते हैं। बस 2 लाख? तुम्हें पता है 2 लाख कितना होता है? तुमने कभी देखा है? ठीक है भाई, ये बस कुछ अनुभवहीन प्यारे लोग हैं, इनसे बहस मत करो। वैसे जियांग चेन, चूंकि तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं तुम भी यहाँ का खाना खरीद सकते हो, तो हिम्मत है तो हमसे महंगा ऑर्डर करो। अगर तुम भुगतान कर सकते हो तो मैं तुम्हें सलाम करूंगा और सिर झुकाऊंगा। तुमने कहा है बाद में मना मत करना। मैं झाओ जेनिक साइवन जी हमेशा जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन अगर तुम भुगतान नहीं कर सकते तो तुम्हें मुझे सलाम करना होगा। ठीक। वेटर, ऑर्डर। नमस्ते श्रीमान, क्या ऑर्डर करेंगे? मसालेदार अचार वाली मछली, ठंडा सफेद फंगस सलाद, तली हुई 3 सब्जियां। जियांग चेन के ऑर्डर सबसे सस्ते क्यों हैं? जियांग चेन, बस सस्ते आइटम मत ऑर्डर करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो हार मान लो, दिखावा मत करो। तुम्हें क्या गर्व है? जियांग चेन भले ही सबसे सस्ता ऑर्डर करे, फिर भी तुम्हें हरा देगा। ठीक, तो हम देखेंगे। मेरे ऑर्डर सब नोट कर लिए ना? सर, आपने जो ऑर्डर किया है वह होटल का सबसे सस्ता ठंडा व्यंजन है। यह पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या आप वाकई ऐसा ऑर्डर करना चाहते हैं जैसा कि आपने अभी कहा था? जियांग चेन, क्या तुमने सुना? तुम इस तरह के हाई एंड रेस्टोरेंट में अपनी सारी संपत्ति खर्च कर रहे हो और पेट भी नहीं भर पा रहे हो। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ऐसा करो, बस हार मान लो। शायद मैं खुश हो जाऊं और तुम्हें 2 सिर झुकाने से बचा लूं। मिस, शायद आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब है इन कुछ सस्ते व्यंजनों के अलावा बाकी सभी मुझे हर चीज का एक हिस्सा दें। क्या? मेरा मतलब है इन कुछ सस्ते व्यंजनों के अलावा बाकी सभी मुझे हर चीज का एक हिस्सा दें। क्या आप जानते हैं कि इस पर कितना खर्च आएगा? लाओ जियांग, तुम ही खेलना जानते हो। ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या हुआ? क्या कोई और समस्या है? सर, क्या आप वाकई सभी महंगे व्यंजन ऑर्डर करना चाहते हैं? हाँ, कोई समस्या है तो सीधे कहें। देखिए सर, आपने जो व्यंजन ऑर्डर किए हैं उनकी कीमत 10 लाख से अधिक है। अगर हम बना दें और आप भुगतान नहीं कर पाए तो यह हमारे होटल के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक प्रमाण दिखाएं कि आप भोजन का भुगतान कर सकते हैं। मैंने कहा था जियांग चेन, तुम वास्तव में इस जगह का खाना नहीं खा सकते और फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। दुर्भाग्य से तुम्हारी चाल वेटर ने पकड़ ली है। किसने कहा कि मैं नहीं खा सकता? यहाँ कार्ड स्वाइप करो। जाओ अध्यक्ष, क्या आपने नहीं कहा था कि जियांग चेन भुगतान नहीं कर सकता? फिर वह इतने आत्मविश्वास से वेटर को कार्ड स्वाइप करने के लिए क्यों कह रहा है? ये संभव नहीं है। मैंने जियांग चेन की जांच की है, वो वास्तव में भोजन का भुगतान नहीं कर सकता। ये निश्चित है कि वो फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा है। सर, हमारे होटल में VIP कार्ड भुगतान प्रणाली है, लेकिन मैंने यह कार्ड कभी नहीं देखा। क्या आप गलती से गलत कार्ड तो नहीं ले आए? नहीं देखा। ब्लैक कार्ड। जियांग चेन, तुमने बहुत सारे छोटे नाटक देखे हैं किसी भी कार्ड को लेकर। ब्लैक कार्ड कह दिया। यह कार्ड शायद बहुत हाई लेवल का है, तुम इसे नहीं पहचान सकते। इसलिए क्या आप अपने मैनेजर को बुला सकते हैं? वह निश्चित रूप से इस कार्ड को पहचानेंगे। जियांग चेन, क्या तुम सोचते हो कि इस दुकान का मैनेजर तुम्हारे बुलाने से आ जाएगा? तुम्हारी चाल मैंने पकड़ ली है। अब यहाँ से चले जाओ और अपनी शर्मिंदगी बढ़ाने की कोशिश मत करो। तुम्हें यहाँ शर्मिंदगी उठाने की जरूरत नहीं है। तुम कम लोगों को कम मत समझो। कृपया मैनेजर को बुलाएं। मुझे यकीन है कि वह इस कार्ड को पहचान लेंगे। सर, हमारे होटल के मैनेजर बहुत व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं है आपके साथ यहाँ बहस करने का। अगर आप लगातार ऐसे ही बहस करते रहेंगे तो मुझे सुरक्षा को बुलाना होगा और आपको बाहर निकालना होगा। अगर आप लगातार
ऐसे ही बहस करते रहेंगे तो मुझे सुरक्षा को बुलाना होगा और आपको बाहर निकालना होगा। जियांग चेन, क्या तुमने अभी तक नहीं सुना? जल्दी से चले जाओ। कृपया सर। आप इस कार्ड को नहीं पहचानते, लेकिन अपने मैनेजर को बुलाएं और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप इतनी जल्दी क्यों हैं? किसी को बाहर निकालने की जल्दी क्यों है? सर, अगर आप लगातार यहाँ रुके रहेंगे तो हमारे होटल को आपके साथ नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा को बुलाओ, मैं तुम्हारे लिए बुलाता हूँ। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। सुरक्षा, कोई मुसीबत कर रहा है, जल्दी से आकर देखो कि यहाँ कौन मुसीबत कर रहा है। वो इस महंगे होटल में खाना ऑर्डर कर रहा था और पैसे नहीं दे सका और बस एक कार्ड निकालकर कहा कि ये आपके होटल का ब्लैक कार्ड है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। स्वर्ग होटल में मुसीबत करने की हिम्मत? मौत चाहते हो? आओ, उसे पकड़ो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने हाथ उठाया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पछताने वाले तुम ही होगे। तुमने ही अभी तक मुंह चलाया था, अब ऐसा हुआ है, तुम्हारी गलती है। हाथ उठाओ। सब हाथ रोको। यंग लेडी। जाओ अध्यक्ष, यह हमारे स्कूल का सुजियान है, यह इस होटल की यंग लेडी कैसे हो सकती है? उसके पीछे शांगजिंग शू परिवार है जिसे मैं भी नहीं हिला सकता। यह क्या मामला है? रिपोर्ट यंग लेडी, ये लोग बिना पैसे दिए खाना चाहते थे। शू लेडी, ये छोटा सा प्यारा है, आपके होटल का खाना नहीं खरीद सकता। फिर बस एक कार्ड निकाला और कहा कि ये आपके होटल का ब्लैक कार्ड है। खुशकिस्मती से मैं उसे जानता हूँ और उसकी पोल खोल दी, नहीं तो आपका होटल उसके द्वारा धोखा खा जाता। तो कहने का मतलब है मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। ये तो बस एक छोटा सा काम था शू लेडी, आपको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। क्या छोटा सा काम है? तुम मेरे होटल में मेरे मेहमान को नाराज कर रहे हो और इसे छोटा सा काम कह रहे हो? क्या तुम्हें मेरे क्यों परिवार से डर नहीं लगता? शू लेडी का मतलब है कि जियांग चेन आपका मेहमान है। हाँ, उसका ब्लैक कार्ड मैंने खुद दिया है। क्या कोई समस्या है? जियांग चेन का ब्लैक कार्ड असली है, यह खुद क्यों बड़की ने दिया है। शू जी, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हैं? जियांग चेन तो बस एक गरीब छात्र है, उसके पास न पैसा है न ताकत। आप खुद कैसे उसे ब्लैक कार्ड देती हैं? तुम्हें जानने का कोई हक नहीं। बस इतना जान लो कि जियांग चेन को नाराज करना मुझे नाराज करने के बराबर है। आदेश दो इन दोनों को स्वर्ग महल होटल से हमेशा के लिए बैन करो। खुद जाओगे या मैं किसी को बुलाकर बाहर करवाऊं? शू जी, मेरी बात सुनिए। लगता है तुम्हें बाहर करवाना है। आओ किसी को, इन दोनों को जिन्होंने हमारे मेहमान को नाराज किया, बाहर फेंक दो। शू जी सुनिए। शू जी, जियांग चेन, दो मक्खियों ने आपके खाने का मूड खराब कर दिया, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, चलो खाना खाते हैं। मैं भी आजमाना चाहता था तुम्हारे स्वर्ग महल होटल का खाना। ठीक है, जल्दी से इंतजाम करो। जी, छोड़ो मुझे। धत्तेरे की जियांग चेन, आखिर उसने कौन सा जादू चलाया है जो शू बड़की की नजर में चढ़ गया और खुद ही उसे ब्लैक कार्ड भी दिया? जियांग चेन आखिर है कौन? डेंग सीआई को क्यों बड़की मेहमान कहकर बुला रही थी? एफआई, क्या देख रही है? चलो। वो जाओ अध्यक्ष, आप पहले लौट जाइए। मैंने दोस्तों से मिलना तय किया है, उनके पास जाना है। ठीक है। यहाँ तक कि क्यों बड़की भी जियांग चेन का इतना सम्मान कर रही थी। जियांग चेन की पहचान बिल्कुल आम नहीं है। क्या बात है 8 सितारा होटल के खाने की। स्वाद लाजवाब है। हाँ, लाओ जियांग की बदौलत हमें ये स्वाद मिला। बस बस बस, अगर खाना है तो फिर आना। ठीक। हेलो दीदी, क्या बात है? छोटे चेन, तीसरी दीदी ने अभी तुम्हारा पता पूछा, बोली तुमसे काम है। तुम कहाँ हो? तीसरी दीदी? दीदी से कहना मैं स्वर्ग महल होटल में हूँ। ठीक, वहीं थोड़ा रुको, तुम्हारी तीसरी दीदी जल्दी पहुंच रही है। तीसरी दीदी? पता नहीं, वो कभी नहीं मिली। तीसरी दीदी मुझसे क्या चाहती है? जियांग चेन, डू एफईआई, तुम अभी यहाँ हो? डू एफईआई, तुम अभी भी यहाँ क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरी बात सुनो, मैं और झाओ अध्यक्ष, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ संयोग से मिले थे, इसलिए साथ में खाना खाया। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तुम कैसे आए, क्यों आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियांग चेन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतने कठोर हो गए हो। पहले तुम मेरे साथ ऐसे नहीं थे। पहले मैं कैसा था जियांग चेन? पहले तुम मेरे साथ इतने ठंडे नहीं थे। मुझे पता है मैंने गलती की है, चलो पहले जैसे हो जाएं, ठीक है? लेकिन अगर तुम मेरे साथ पहले जैसे होना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैंने फीस जमा करने के लिए काम किया है।
जियांग चेन, अब तो तुम बहुत अमीर हो गए हो और क्यों ने भी कहा कि तुम उनके मेहमान हो। तुम गलत समझ रहे हो, मैंने सिर्फ जियांग की मदद की थी। एक काम उसने मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे बुलाया था, उसके होटल में खाने के लिए। क्या तुम सच कह रहे हो? माफ करना, मैं फिर सोचूंगा। म्यूयुए दीदी जियांग चेन। म्यूयुए दीदी हमारी स्कूल की पिछली सुंदरी है, फाइनेंस विभाग की मशहूर देवी। क्या वो भी तुम्हारे लिए आई है? म्यूजिन, म्यूएफआई, म्यूयुए, जियांग चेन, क्या वो भी तुम्हारी बहन है? दीदी ने कहा था कि तीसरी बहन का नाम म्यूयुए है। जियांग चेन, कार में चलो। आ रहा हूं। म्यूयुए दीदी भी खुद जियांग चेन को लेने आई है। उसने मुझे झूठ बोला था। जियांग चेन, मैंने सोच लिया है, चलो फिर से साथ हो जाएं। मैं तुम्हारे साथ पार्ट टाइम जाने को तैयार हूँ। रात को घर नहीं जाऊंगी। तुमने मेरा दिन का समय तो ले ही लिया, रात का समय भी ले लोगे? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? जियांग चेन, मुझे पता है मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो। इस बार मेरी बात मान लो। गर्लफ्रेंड नहीं, सपाटी, तुम्हारा व्यवहार यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। कृपया जियांग चेन को छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें कानूनी कार्रवाई के तहत रखूंगी। जियांग चेन, मैं जियांग चेन। चलो चलते हैं। तो मैं चलता हूं। अलविदा। तीन बहन, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमने कैसे मना लिया बड़ी बहन को कि वह तुम्हारे पिता और मेरी माँ की शादी में दखल न दे? कैसे मना लिया बड़ी बहन को कि वह तुम्हारे पिता और मेरी माँ की शादी में दखल न दे? यह कहानी बहुत लंबी है, तो संक्षेप में बताओ। यह बात मैं तुम्हें समझाने में मुश्किल में हूं। यह एक या दो वाक्य में समझाया नहीं जा सकता। खैर, शायद बड़ी बहन को अचानक समझ आ गया। तुम्हें लगता है मैं यह मानूंगा? लेकिन चूंकि तुम नहीं बताना चाहते, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा। लेकिन बड़ी बहन के वो 30 लाख तुम बिना कुछ किए नहीं ले सकते। आज से तुम मेरे साथ रहोगे और हम मिलकर तरीके सोचेंगे मेरी माँ और तुम्हारे पिता को अलग करने के। तीन बहन, माता पिता के बीच के मामले वे खुद तय करेंगे। तुम इतने जिद्दी क्यों हो कि उन्हें अलग करना चाहते हो? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पिता टैक्सी ड्राइवर हैं, है ना? हाँ, क्या हुआ? एक टैक्सी ड्राइवर कैसे मिला? जियांग चेन की सबसे अमीर महिला मेरी माँ से और शादी तक पहुंच गया। बिना किसी मकसद के लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए मुझे शक है कि तुम और तुम्हारे पिता मेरी माँ के पैसे के पीछे हो। ऐसा भी सोचा जा सकता है। तीन बहन, मैं जानता हूं तुम विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं और मेरे पिता सच में तुम्हारे परिवार के पैसे के पीछे नहीं है। बहन के वो 30 लाख मैंने नहीं लिए, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम सच में मेरी मदद नहीं करोगे? पछताना मत। मैं पक्का हूं। मुकुल, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। व्यापार के बारे में क्या सोचा है? मुकुल, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। व्यापार के बारे में क्या सोचा है? मुयुए जी, पिछली बार जब आपने मुझसे सहयोग के बारे में बात की थी, उस जेड के बारे में क्या आपने खरीदने के बारे में सोचा है? इस बार मैं कुछ और नमूने लाया हूं जो आपको जरूर पसंद आएंगे। ठीक है, मैं देखा हूँ। अरे, ये सब जोड़े हुए नकली जेड हैं। ये धोखा देने की हिम्मत कैसे की? इस जेड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं 50 लाख के जेड खरीदना चाहता हूँ। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि बाकी जेड की क्वालिटी भी नमूनों जैसी होगी? चिंता मत करो, वे नमूनों से भी बेहतर होंगे। ठीक है, बाद में हम गोदाम में देखेंगे। अगर सब ठीक है तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, तीसरी दीदी, मैंने दूसरी दीदी से सुना है कि आपने परिवार के व्यवसाय को संभाल लिया है। आप तो ज्वेलरी की ओर बढ़ रही हैं। बुद्धिमानी की बात है, लेकिन इसमें आपका कोई काम नहीं है। आप आते हैं। तीसरी दीदी, जल्दी मत कीजिए। जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। ज्वेलरी का यह क्षेत्र बहुत गहरा है, आपको बहुत सावधान रहना होगा। ये छोटा भाई सही कह रहा है, सावधान रहना चाहिए। लेकिन म्यूयुए जी, हम इतने समय से जुड़े हुए हैं, आप मेरे बारे में जानती हैं। मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। हाँ हाँ। क्या? मुझे क्यों लगता है कि यह जेड में कुछ गड़बड़ है? जियांग चेन, आप जेड की पहचान कैसे करते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह जेड में कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं छोटे भाई, ये तो जरा ज्यादा हो गया। बार बार मेरे व्यवसाय में दखल दे रहे हो और कह रहे हो कि मेरा जेड खराब है। सबूत कहाँ है? बार बार मेरे व्यवसाय में दखल दे रहे हो और कह रहे हो कि मेरा जेड खराब है। सबूत कहाँ है? जियांग चेन, अगर नहीं जानते तो बकवास मत करो। जियांग चेन समझता नहीं है, हम चलते हैं।
उसे बताओ। अरे हाँ, अरे तीसरी दीदी, यह 50 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। मैं आपको सोच समझकर फैसला लेने की सलाह देता हूँ। छोटे भाई, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा जेड खराब है कह रहे हो? मैं जेड तुम्हें दिखा दूंगा, क्या ये ठीक है? ठीक है, तो लाओ, मुझे दिखाओ। वांग साहब, जेड लाओ, यूं ही खड़े मत रहो। उसे देखो, जैसे जेड के बारे में कुछ नहीं जानता। वो कुछ भी नहीं देख पाएगा। मेरे इन जोड़े हुए जेड की समस्या। हाँ, देखो तो सही। लो, ये लो। लेकिन मैं पहले ही कह देता हूं, तुम समस्या ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें समस्या नहीं मिली तो मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारे खिलाफ मानहानि का केस किया और तुम्हें जेल में डाल दिया। जियांग चेन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। अरे अरे यार, तुमने ये क्या कर दिया? इतनी लापरवाही से जेड को तोड़ दिया। अरे, यह जेड इतना नाजुक क्यों है? तुमने मेरा जेड तोड़ दिया। जल्दी से टुकड़े वापस करो। वांग साहब, जेड टूट गया है। तुम्हें सोचना चाहिए कि इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाए, और टुकड़ों के बारे में सोच रहा हूं। क्या तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे मन में क्या हो सकता है? तुमने मेरा पत्थर तोड़ दिया। जल्दी से पैसे लाओ। ठीक है, लेकिन मुझे पत्थरों की ज्यादा समझ नहीं है। तीसरी बहन, तुम मेरी मदद करो और देखो यह पत्थर कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। यह पत्थर जोड़ा हुआ है। यह नकली पत्थर है। श्रीमान वांग, तुमने मुझे जो पत्थर दिया वह जोड़ा हुआ क्यों है? कृपया मुझे एक उचित स्पष्टीकरण दो। अरे ये अरे, ये तो ट्रक ड्राइवर ने मेरा सामान बदल दिया होगा। मैं अभी उसे ढूंढता हूं। हाँ, तीसरी बहन, यह पत्थर तो नकली था। मैंने सोचा कि यह कुछ अजीब क्यों लग रहा है। बहुत अच्छा नाटक किया। आज तुम्हारी वजह से मैंने 50 लाख का नुकसान बचाया। बताओ, क्या इनाम चाहिए? मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तीसरी बहन चाहिए। तुम मेरे पिता और तुम्हारी माँ की शादी में दखल मत दो। नहीं, अरे, इसके अलावा और कुछ भी मैं मान सकता हूँ। लगता है यह तीसरी बहन मुझे अभी तक स्वीकार नहीं करती। मुझे जल्दी से अमीर बनना होगा, तभी बहनों की मंजूरी मिलेगी। ओह हाँ, शेयर बाजार। मुझे भविष्य देखने की क्षमता है, बस पैसे होने चाहिए। शेयर बाजार से पैसा कमाना क्या यह आसान नहीं है? तीसरी बहन, सच में कुछ भी हो सकता है। तुम क्या करना चाहते हो? तीसरी बहन, मुझे चाहिए। तीसरी बहन, मुझे चाहिए। तीसरी बहन, क्या मैं शेयर बाजार में नहीं जा रहा हूं? मुझे चाहिए कि तुम मुझे एक खाता दो। बस इतना ही? तीसरी बहन ने सोचा कि मैं क्या करने वाला हूं। हाँ, कुछ नहीं। अगर तुम शेयर बाजार में जाना चाहते हो तो मेरे खाते में कुछ पैसे हैं। थोड़ी देर में खाता और पासवर्ड भेजूंगी, तुम इसे इस्तेमाल करो। ठीक है, धन्यवाद तीसरी बहन। बढ़ते हुए शेयर। मिल गया, होंगशिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर। कल दोपहर को 10 गुना बढ़ेगा। यह एक दुर्लभ मौका है। मुझे देखने दो, तीसरी बहन के खाते में कितने पैसे हैं। क्या यह मेरे लिए बहुत सारा पैसा कमाने के लिए काफी है? 1, 10, 100, 1000, लाख, करोड़। मैं 2 करोड़ लेता हूं। अरे, यह तीसरी बहन का दान वाकई बहुत उदार है। 2 करोड़ मुझे आसानी से इस्तेमाल करने के लिए दिए गए। बिल्कुल सही। मैं इन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा। यह मेरे लिए बहुत सारा पैसा कमाने के लिए काफी होगा। बड़ी बहन, इतनी रात को मुझसे क्या चाहिए? मैंने अभी देखा, कंपनी के स्टॉक अकाउंट पर एक राशि होंगशिंग इलेक्ट्रॉनिक्स नामक कंपनी को दी गई है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर यह क्या है? होंगशिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने नहीं लगाया। तुम क्या कह रहे हो? तीसरी बहन, क्या मैं स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहता था? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक अकाउंट दो। रुको, मुझे याद आया। मैंने गलती कर दी। मैंने कंपनी का अकाउंट निजी अकाउंट समझकर जियांग चेन को दे दिया। क्या तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? जियांग चेन सिर्फ दूसरे वर्ष का छात्र है। उससे स्टॉक मार्केट की क्या समझ होगी? यह तो 2 करोड़ है। आधे दिन में वह निश्चित रूप से सब कुछ गवा देगा। अब कंपनी पैसों की बहुत जरूरत है। जल्दी हम जियांग चेन के पास चलते हैं। समय पर नुकसान रोकना चाहिए। समय बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। 2 करोड़ लगा दिए गए। 60 करोड़ का शुद्ध लाभ, 10 गुना बढ़ोतरी। पैसा बहुत जल्दी कमाया गया। अरे बड़ी बहन, तीसरी बहन, तुम लोग कैसे गए? जियांग चेन, मैं तुमसे पूछता हूँ, मैंने तुम्हें जो अकाउंट दिया था क्या उसमें 2 करोड़ की राशि थी?
हाँ, यह अकाउंट तीसरी बहन तुमने मुझे दिया था ना? क्या कोई समस्या है? तो क्या तुमने उसमें से पैसे इस्तेमाल किए? बिल्कुल इस्तेमाल किए। मुझे लगा कि एक स्टॉक बहुत बढ़ेगा। मैंने यह 2 करोड़ पूरे लगा दिए। हम निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा कमाएंगे। 2 करोड़ तुमने पूरे लगा दिए? हाँ तीसरी बहन, क्या कोई समस्या है? जियांगचेन, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? 2 करोड़ तुमने एक अनजानी छोटी कंपनी में पूरे लगा दिए? हाँ तीसरी बहन। जियांगचेन, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? 2 करोड़ तुमने एक अनजानी छोटी कंपनी में पूरे लगा दिए? तीसरी बहन, तुम इतनी जल्दी क्यों हो रही हो? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि यह तुम्हारा निजी अकाउंट है? मुझे इसे आसानी से इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। मैंने कहा था कि मेरा निजी अकाउंट तुम जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुमने कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल किया। क्या? कंपनी का अकाउंट? पहले मैंने गलती से खाता गलत दे दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी पैसे खर्च कर दोगे। 2 करोड़ तुमने सब खर्च कर दिए। अब कंपनी को पैसे की कमी है, ये 2 करोड़ जान बचाने के लिए चाहिए। अब लगता है ये इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। हाँ, मुझे लगा कुछ और है। दीदी और ताई, तुम चिंता मत करो। मैंने जो शेयर खरीदा है वह जरूर बढ़ेगा। 2 करोड़ की बात छोड़ो, 20 करोड़ भी निकाल सकते हैं। जियांगचेन, मैं और तुम्हारी दीदी समाधान सोच रहे हैं, कृपया परेशान मत करो। मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात मानो। 3 मिनट में मैंने जो शेयर खरीदा है वह जरूर बढ़ेगा। 2 करोड़ डाले, कम से कम 3 गुना हो जाएगा। ठीक है जियांगचेन, आखिरकार शुरू में तीसरे की गलती थी। तुमने कंपनी के खाते के पैसे खर्च कर दिए। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, देवता भी नहीं कर सकते। शेयर की कीमत बढ़ जाए, तुम अपने लिए बहाना मत बनाओ। समय जल्द ही आ रहा है। चूंकि दीदी और ताई मेरी बात पर विश्वास नहीं करती, तो सच्चाई से साबित करेंगे। क्या साबित करेंगे? 3, 2। सच में बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया, अब भी बढ़ रहा है। 2 करोड़ 10 करोड़ हो गए। जियांगचेन, तुमने ये कैसे किया? अभी ये बताने का समय नहीं है। 12:30 बजे होंगशिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर का सबसे ऊंचा बिंदु होगा। फिर सभी शेयर बेच देंगे, पैसे 10 गुना हो जाएंगे। 10 गुना? ठीक है, मैं अभी करता हूँ। सफल हो गया जियांगचेन। मैं और दीदी ने तुम्हारे कहने के मुताबिक 12:30 बजे शेयर बेच दिए, 20 करोड़ कमा लिए। अब तुम मेरी बात मानोगे ना? जियांगचेन, पहले मैंने तुम्हें कम आका था। दीदी तुमसे माफी मांगती है, ये 20 करोड़ तुम्हें भेज दूंगी। ये पैसे तुमने कमाए हैं, हम नहीं लेंगे। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। कंपनी को अभी पैसे की जरूरत है। ये पैसे जरूरत के लिए इस्तेमाल करो, आगे और ज्यादा कमाऊंगा। तो हम तुमसे झिझकेंगे नहीं, मैं वादा करता हूँ। आगे कंपनी का सालाना लाभांश तुम्हारा हिस्सा होगा। जियांगचेन, तुमने फिर मेरी बड़ी मदद की। जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सच में कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। ओह, बस ज्यादा नहीं, मैं मान सकता हूँ। ठीक है, मुझे तीसरी दीदी चाहिए। अरे नहीं, यह मैंने तैयारी नहीं की है, यह नहीं हो सकता। अरे मैंने अभी खत्म नहीं किया है, मुझे बात पूरी करने दो। मेरा मतलब है, मुझे तीसरी दीदी चाहिए। आप हस्तक्षेप मत करो। मेरे पापा और आपकी माँ की शादी, कोई समस्या है? ठीक है, मैं मानता हूँ। इतनी जल्दी मान गए? कोई समस्या है? तीसरी दीदी, आप पहले सहमत नहीं थे, अचानक क्यों मान गए? मैं आपके पापा और मेरी माँ को अलग करना चाहता था, क्योंकि मुझे पहले चिंता थी कि आप हमारे परिवार के लिए बुरे होंगे। लेकिन अभी 2 अरब छोड़ने से मैं समझ गया कि पहले मैंने आपको गलत समझा था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे यार तीसरी दीदी, आप क्या कह रही हैं? हम सब एक परिवार हैं। आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। हाँ, बुरा हुआ। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सोच रहा था। मैं भूल गया कि मेरी दोपहर को क्लास है। बड़ी दीदी, तीसरी दीदी, मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ। अरे अलविदा। शायद जियांगचेन सच में अपनी काबिलियत दिखा सकता है कि वह अमीरों के लायक है। वैसे तीसरे चौथी स्कूल में है। हाँ, वह हाल ही में टेक्वांडो प्रतियोगिता में व्यस्त है। आप उसे फोन करना क्लास के बाद जियांगचेन के साथ वापस आने के लिए, ठीक है? सब आ गए? भाई काम करे, आप निश्चिंत रहें, सब आ गए हैं। बहुत अच्छा किया धतूरे का जियांगचेन, मुझे चिढ़ाने की हिम्मत। आज अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। अरे एक्सायोएनजी भाई, क्या ये लड़का है? हाँ ठीक है, एक्सायोएनजी भाई आप पहले गाओ। दोस्तों अच्छी तरह सबक सिखाओ, उसे बताओ क्या होता है। आसमान ऊंचा, जमीन नीची। चलो। अरे अरे अरे,
तू ही जियांग चेन है ना? तुम कौन हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? हाँ, क्या करना चाहते हैं? लड़के, हाल ही में परेशान किया है किसी ऐसे को जिसे नहीं करना चाहिए। क्या झाओ जेनेक्साओएनजी ने तुम्हें भेजा है? अरे यार लड़के, तू बहुत बेवकूफ नहीं है, सच बताता हूँ। बिल्कुल झाओ जेनेक्साओएनजी, झाओ बड़े बेटे ने हमें तुझे संभालने भेजा है। तूने इन दिनों बिना वजह उसे बार बार परेशान किया। आज तू समझ कर मरेगा। लाओ जियांग का क्या हाल है? ये जाओ झेन जियोंग वाला ही होगा। ईमानदारी से लाओ जियांग को हरा नहीं सकते, बस गंदे तरीके जानते हो, बेशर्म। चलो हम जल्दी से चलते हैं, चलो हाथापाई करते हैं। रुको, मैं देखता हूं कौन एक कदम आगे बढ़ता है। नहीं, तुम लोग कौन हो? ये तुम्हारा मामला नहीं है, जल्दी हटो। सावधान, तुम्हें भी पीट देंगे। जियांग चेन हमारा भाई है, तुमने उसे छुआ तो हमें छुआ, एक एक करके। मरने के कगार पर भी इतना घमंड। जाओ झेनजियोंग, तुमने कछुए की तरह चिपना बंद कर दिया। जाओ झेनजियोंग, तुम सच में बेशर्म हो। खुद जियांग चेन से हार गए, शर्मिंदा हो गए, अब ऐसे गंदे तरीके अपना रहे हो। और छात्र संघ के उपाध्यक्ष हो। थू, छिए, एक एक करके मरने का इरादा रखते हो। हाँ, तुम आगे आओ, हम तुमसे नहीं डरते। अगर हिम्मत है तो आओ, देखते हैं किसकी मुट्ठी ज्यादा मजबूत है। अंदाजा नहीं था, ये दो रूममेट काफी भरोसेमंद है। अच्छा, बाद में उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाओ। मैं देखता हूं कुछ देर बाद क्या वे अभी भी घमंड करते हैं। हाथापाई करो। मैं जा रहा हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? क्या तुम नहीं आ सकते? मेरे काम में दखल मत दो। मैं इस लड़के की चौथी बहन हूँ, आज की बात में मैं उसका साथ दूंगी। चौथी बहन? क्या यह नहीं कहा गया था कि चौथी बहन भी मुझे और मेरे पिता को मान्यता नहीं देती? वह मेरी मदद क्यों करेगी? लाओ जियांग, तुम्हारी बहनें तो बहुत है, लेकिन तुम जल्दी से चौथी बहन को समझाओ, वापस जाओ। ये लोग इतने आसान नहीं है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैंने दूसरी बहन से सुना है, चौथी बहन बचपन से मार्शल आर्ट सीख रही है और ताइक्वांडो प्रतियोगिता की राष्ट्रीय चैंपियन है। इन छोटे गुंडों से निपटना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चौथी बहन? मैंने कभी नहीं सुना जियांग चेन की एक चौथी बहन है। मुझे लगता है तुम नकली हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से भाग जाओ, आज रात की बात। तुम्हारे बस की नहीं है। ऐसा नहीं समझते, लड़ना चाहते हो? तुम सब एक साथ आओ। हाँ, एक आदमी से भी नहीं लड़ सकते। हम सबको मार रहे हो, क्या मरने की जल्दी है? लाओ जियांग, जल्दी से सिस्टर सी को रोको। हम लोग ज्यादा है, थोड़ी उम्मीद है। सिस्टर सी अकेली है, अकेले ही लड़ रही है, कैसे जीत पाएगी? जल्दी मत करो। मुशिन, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देता हूं, आज रात कोई भी जियांग चेन को नहीं बचा सकता। जल्दी से चले जाओ। ठीक है, ठीक है, एक एक करके। क्या इंसानी बात समझ में नहीं आती? ये औरत तो काफी लड़ाकू है। तुम एक को हरा सकते हो, लेकिन हम सबको कैसे हरा पाओगे? लड़ाई होने वाली है। लाओ जियांग, सिस्टर सी को परेशान नहीं होने देंगे। भाइयों, चलो इन अहंकारी लोगों को सबक सिखाओ। वाह, अब कौन नहीं जानता कि आसमान कितना ऊंचा है? बड़ी बहन, मैं गलत था। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चले जाओ। अरे जियांग चेन, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम मेरा इंतजार करो। चले जाओ। लाओ जियांग, सिस्टर सी कितनी कूल है। अगर मेरी ऐसी बहन होती तो मैं सपने में भी हंसता। चलो लाओ जियांग, सिस्टर सी, अलविदा। धन्यवाद सिस्टर सी, उन गुंडों को भगाने के लिए। पहली मुलाकात में ही मुझे परेशानी में डाल दिया। अगर बड़ी बहन ने कहा नहीं होता तो मैं तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। जो भी हो, सिस्टर सी की वजह से ही सब ठीक हुआ। मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। सिस्टर सी, जो भी कहना है कहिए। तुमने बड़ी बहन से 3 लाख लिए हैं, मदद करनी है। तुम्हारे पापा और मेरी मम्मी को अलग करना है ना? ठीक है, वे दोनों हाल ही में घूमने जा रहे हैं। उन्हें भावनाएं बढ़ाने नहीं देना है। तुम कुछ करो, उन्हें जाने से रोको। सिस्टर सी, मैं तुम्हें समझाने से थक गया हूँ।
बड़ी बहन के 3 लाख मैंने नहीं लिए। और एक बात, तुम उन बूढ़े लोगों को घूमने से क्यों रोक रहे हो? अगर तुम्हें कोई तरीका नहीं सूझ रहा है, तुम और तुम्हारे पापा 3 दिनों के अंदर मुखर छोड़ दो। सिस्टर सी, क्या हम थोड़ा तर्कसंगत बात कर सकते हैं? क्यों रोकना है? अगर वे घूमने जाएंगे तो मुझे मेरे पापा के साथ जाना होगा। अच्छा ठीक है, तुम गिर जाओ इस तरह। मो आंटी रोज तुम्हारी देखभाल कर सकती हैं, इस तरह वे घूमने नहीं जा सकेंगे। गिरना तो तुम गिरो, मुझे कुछ दिनों में ताइक्वांडो मैच है। मैं जा रहा हूं। क्या बात है, बिल्कुल वही बात हो गई। अरे चौथी बहन, क्या सोच लिया कि कैसे चोट लगी? मुझे चोट लगना वास्तव में काफी मुश्किल है, लेकिन तुम्हें सीढ़ियों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी टखने मुड़ जाएगी। छोड़ो यार, इतनी छोटी सीढ़ी। मैं इस पर ना सकता हूँ, कुछ नहीं होगा, टखने मुड़ेगी। अरे चौथी बहन, तुम कैसी हो? तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हारी मालिश करता हूँ। मेरी टखने कैसे मुड़ गई? जल्दी देखो, क्या वो तुम्हारा पीछा करने वाला म्यूएक्साइन नहीं है? जल्दी से उसे गले लगाने वाली है। अरे ये नहीं हो सकता। एक्साइन ऐसी नहीं है, जरूर कुछ है, विशेष कारण होगा। इस समय टखने कैसे मुड़ गई? मुझे 2 दिन बाद ताइक्वांडो मुकाबला है, क्या करूं? दूसरे कोण से सोचो, तुम्हारी टखने मुड़ गई है तो चाची हर दिन तुम्हारी देखभाल कर सकती है। ऐसे वे भी बाहर घूमने नहीं जा सकते। तुम बेकार की बात मत करो, मैं अब हिल भी नहीं सकता। पहले मुझे मेडिकल रूम ले चलो। अरे क्या? मैं तुम्हें गोद में नहीं ले जाऊंगा, तुम खुद ही जाओगे। ठीक है। अरे गले गए, जल्दी देखो। अरे तुम बोलो नहीं, कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझता। एक्साइन, तुम कहाँ जा रही हो? ये सीनियर, मेरी टखने मुड़ गई है। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मेडिकल रूम ले जा रहा है, कृपया रास्ता दो। ये जूनियर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ। बहुत मेल खाते हैं। प्रेमी। ये सीनियर, अगर कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। अरे रुको। ये सीनियर, और क्या है? ओ, एक्साइन की टखने मुड़ गई है ना? मैं मेडिकल कॉलेज का हूं, उसे देख सकता हूं। ये सीनियर को परेशान नहीं करना पड़ेगा। जियांग चेन, चलो चलें। मैं वास्तव में देख सकता हूं। डॉक्टर कैसा है? हल्की लिगामेंट टूट गई है। डॉक्टर को कुछ समय आराम की जरूरत है, जोरदार एक्सरसाइज न करें। अरे यह कितने समय में ठीक होगा? आमतौर पर 3 से 6 सप्ताह लगते हैं। अगर ठीक से ठीक हो तो 1.5 महीने में ही। थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, 1.5 महीने, लेकिन मुझे परसों ताइक्वांडो मुकाबला है। मैंने इस मुकाबले के लिए बहुत तैयारी की है। लाल जगह को। यह चौथी बहन की चोट का स्थान है, बस उसे ठीक कर दो, फिर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो एक्साइन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ये सीनियर, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हारा इलाज करने आया हूं। चिंता मत करो, मैं मेडिकल कॉलेज का हूं। टॉपर, मेरे साथ तुम निश्चित रूप से मैदान में उतर सकती हो। मेडिकल कॉलेज का टॉपर, क्या तुम्हारे पास वास्तविक चिकित्सा अनुभव है? नहीं, लेकिन जब से मैंने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की है, मेरे सभी विषयों में अच्छे अंक हैं। बहुत से शिक्षक मुझसे सलाह लिए हैं, इसलिए मुझे विश्वास है मैं म्यूएक्साइन की छात्रा का इलाज कर सकता हूं। अब कोई और नहीं है, बस मैं गोली चाहूंगा। फिर ये सीनियर, आपकी मदद की जरूरत है। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारा इलाज रहा हूं। आज मैं एक्साइन को साबित कर दूंगा कि केवल मैं ही उसके लायक हूं। सीनियर, आपके तरीके से उसकी चोट और बढ़ जाएगी। क्या तुम भी मेडिकल कॉलेज के हो? नहीं, अगर तुम मेडिकल कॉलेज के हो और नहीं तुम्हें चिकित्सा का ज्ञान है, तो तुम मुझ पर सवाल क्यों उठा रहे हो? क्योंकि तुम ठीक नहीं है, बल्कि चोट पढ़ाओगे। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर मेरे रास्ते में आ रहे हो और एक्साइन को ठीक नहीं होने देना चाहते। रुको, ये छात्र सही कह रहा है। अगर तुम ऐसा करोगे तो उसकी चोट और बढ़ जाएगी। डॉक्टर, यह कैसे संभव है? तुम जियांग चेन के झांसे में मत आना। एक्साइन की चोट का स्थान किताबों में पढ़ाया जाता है, मैंने इसे अच्छी तरह से याद किया है। निश्चित रूप से उसे ठीक कर सकता हूं। सीनियर, मैं भी जानता हूं कि आजकल केवल ज्ञान से बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता। तुमने ज्ञान तो याद कर लिया है, लेकिन तुम्हारे पास वास्तविक अनुभव नहीं है, तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। तुम तो एक मेडिकल छात्र भी नहीं हो। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं इलाज नहीं कर सकता? क्या तुम कर सकते हो? हाँ, शायद मैं कर सकता हूं। डॉक्टर, जहां मैंने इशारा किया है, मेरे कहने के अनुसार करो। जियांग चेन, बकवास मत करो। हाँ, यह स्थान, मुझे यह कैसे याद नहीं आया? छात्र, शायद जियांग चेन के तरीके से तुम्हारी चोट ठीक हो सकती है। सच में? डॉक्टर, मेरे तरीके से करो। हम अपने इलाज में खुद सकते। हाँ, शायद मैं कर सकता हूं। तुम्हें इलाज करने दो,
तुम सच में करोगे? बिल्कुल भी टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं चल रहा। थोड़ी देर में एक्साइन की चोट और बढ़ जाएगी। मैं देखती हूँ तुम कैसे समझाते हो। मैंने ही कहा था ये जियांग चेन कुछ नहीं जानता। अब समस्या हो गई ना। जियांग चेन, तुम क्या स्पष्टीकरण दोगे? उसकी चोट तो ठीक हो चुकी है, मुझे तुम्हें क्या समझाना है? ठीक हो गई? ये कैसे हो सकता है? अगर तुम एक्साइन को ठीक कर सको तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हें दे दूंगा, गेम की तरह खेलने के लिए। अरे सच में दर्द नहीं हो रहा। जियांग चेन, तुम सच में कमाल हो। क्या? अरे लगता है सच में दर्द नहीं है। जियांग चेन, तुम सच में कमाल हो। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या असंभव है? जो तुम नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं कर सकता। असंभव है। मैं विश्वास नहीं करता। तुम्हारा इलाज तो टेक्स्ट बुक के मुताबिक भी नहीं है। एक्साइन को ठीक करना बिल्कुल असंभव है। ये सीनियर, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है मैं नाटक कर रही हूँ? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है एक्साइन। मेरा कहना है कि तुम्हारी चोट डॉक्टर ने ही ठीक की है। इस जियांग चेन का इसमें कोई योगदान नहीं है। सहपाठी, तुम गलत बात मत करो। अगर जियांग चेन नहीं होता तो मैं उसकी चोट कभी ठीक नहीं कर पाता। हाँ, ये सीनियर, मुझे याद है तुमने अभी कहा था कि अगर मैं एक्साइन की चोट ठीक कर दूं तो तुम अपना सिर काटकर मुझे गेंद की तरह खेलने के लिए दोगे। तुम ज्यादा आगे मत बढ़ो। क्योंकि तुम नहीं कर सकते तो बाहर जाओ, हमें परेशान मत करो, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड। मैं जरूर वापस आऊंगा। ठीक है सहपाठी, तुम्हें बस यहाँ एक रात निगरानी में रहना है। अच्छे से आराम करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। धन्यवाद डॉक्टर। तुम्हारा भी धन्यवाद जियांग चेन। नहीं तो मैं सच में नहीं जानती थी कि परसों की प्रतियोगिता का क्या करूंगी। कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो गई। लेकिन इस तरह लगता है तुम रोक नहीं सकती मेरे पापा और तुम्हारी मम्मी का ट्रिप पर जाना। वैसे भी रोका नहीं जा सकता और रोकने की जरूरत भी नहीं है। माफ करना जियांग चेन, मैंने पहले तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और तुम्हें घर से निकालना चाहा। फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम अच्छे इंसान हो। आगे से मैं कभी नहीं कहूंगी कि तुम दूर जाओ। धन्यवाद, मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे गुड कार्ड दे रहे हो। छोड़ो भी। अरे बातचीत अच्छी चल रही है ना? दीदी तुम कैसे आ गई? मैंने सब सुन लिया है। अभी तुम्हारी बड़ी दीदी और तीसरी दीदी की मदद की, अब चौथी की भी मदद कर दी। बहुत अच्छा किया छोटे चेन। बस हाथ का खेल है। हाँ। अच्छा, दीदी जरूर अच्छे से तुम्हारे इस हाथ के खेल को इनाम देंगी। चौथी, पहले अच्छे से आराम करो। छोटे चेन, मेरे साथ एक बार आओ। अरे क्या, मेरे साथ आओ। दीदी तुमने मुझे क्यों बुलाया? पहले बैठो। आखिर बात क्या है? स्कूल ने छात्रों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी उद्यमिता राशि तैयार की है। एक निवेश सम्मेलन आयोजित करने की योजना है। दीदी जानती है तुमने शेयर बाजार से काफी पैसा कमाया है। यह राशि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इस निवेश सम्मेलन में आमंत्रित किए गए हैं कई व्यापार जगत के प्रसिद्ध लोग। मुझे लगता है यह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत मददगार होगा। कैसा है? दिलचस्पी है? एक बार सुनो। निवेश सम्मेलन? हम दीदी, बस यह बात जरूरी नहीं थी। मुझे अलग से बाहर निकालकर बताना। यह तो अंदरूनी खबर है। तुम्हारी बहनों के अलावा किसी को भी पहले नहीं बताया गया। कैसा है? सोचोगे? कुछ दीदियों को जीतना चाहते हो तो यह उद्यमिता सम्मेलन एक दुर्लभ अच्छा मौका है। दीदी, मैं भाग लेने के लिए आवेदन करता हूँ। पहले से ही अंदाजा था कि तुम मान जाओगे छोटे चेन। चूंकि तुम्हें पहले खबर मिल गई है तो पहले से ही तैयारी करो। आखिरकार तुम्हारे प्रतियोगी आसान नहीं है। मुश्किल थोड़ी ज्यादा हो सकती है। मुश्किल अच्छी है। एक मर्द को मुश्किलों का सामना करना चाहिए, तभी तो संभाल सकता है एक परिवार को। दीदी दीदी को पहले से ही पता था कि इंसान गलत नहीं है। छोटे चेन, चलते रहो। दीदी को तुम पर भरोसा है। अरे चलो। हम स्कूल का निवेश सम्मेलन। आखिर कौन सा प्रोजेक्ट तैयार करूं जो सबसे अलग दिखे? तुम लोगों ने मुझे डरा दिया। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं। जियांग चेन, स्कूल की सुंदरता एक सुख खुद तुम्हें ढूंढने आई है। तुम दोनों की प्रगति बहुत तेज है ना? क्या कह रहे हो? हम तो बस सामान्य सहपाठी हैं। क्या बकबक कर रहे हो? जाओ, तुम जोश से काम करो। वे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, उनकी परवाह मत करो। तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या तुमने स्कूल में होने वाले निवेश सम्मेलन के बारे में सुना है? पहले स्थान पर 10 मिलियन का निवेश पुरस्कार है। निवेश सम्मेलन? तुम्हारा मतलब है कि तुम भाग लेना चाहते हो? परिवार वाले चाहते हैं कि मैं जल्दी से अनुभव ले लूं, ताकि बाद में परिवार के व्यवसाय को संभाल सकूं। लेकिन मैंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि क्या प्रोजेक्ट करूं। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारी रुचि है?
हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बस तुम सहमत हो जाओ। प्रोजेक्ट के लिए जो भी पैसा चाहिए मैं उसकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। जहाँ पैसे की जरूरत हो मैं मदद भी कर सकता हूँ। हे भगवान, स्कूल की सबसे सुंदर लड़की पैसे लेकर सहयोग मांगने आई है। इससे इनकार करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। सच में? बहुत अच्छा। सही समय है, मैं अपने 2 रूममेट्स को भी शामिल कर सकता हूँ। सब मिलकर पैसा कमाएंगे। हाँ, अब लोग भी इकट्ठे हो गए हैं, बस प्रोजेक्ट तैयार करना बाकी है। जियांगचेन, तुम्हारे पास कोई विचार है? ठीक है, लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब हमें सिर्फ यह सोचना है क्या प्रोजेक्ट तैयार करना है। जियांगचेन, तुम्हारे पास कोई विचार है? हाल ही में बाजार में एआई ने बड़ी हलचल मचाई है। आंकड़ों के अनुसार एआई का बाजार मूल्य पर प्रभाव 500 बिलियन तक पहुंच सकता है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि एआई नया ट्रेंड बनने वाला है। चलो हम चलते हैं। विज्ञान सत्य की खोज करता है, कला की सुंदरता का सृजन करता है। मैंने जो कहा एआई के बारे में सब समझ गए। समझ गए। लेकिन पुराने ज्ञान, ये एआई इतना जटिल है, क्या हम लोग वाकई इसे बना सकते हैं? चिंता मत करो, मैं हूं। क्या बनाने से डरते हो? मैं भविष्य देख सकता हूं, एआई की महत्वपूर्ण तकनीक पहले से जान सकता हूं। यह बहुत उचित है ना? ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे पुराने ज्ञान पर विश्वास है, वो हमें सफलता दिलाएगा। चलो, जोश से काम करो। हेलो पापा। जैक साइमन जी, तुम्हारे स्कूल में जल्दी निवेश सम्मेलन होने वाला है। उस समय दुनिया के नामी लोग मौजूद होंगे। इस अवसर को जरूर पकड़ो। चिंता मत करो पापा। क्या तीसरे चाचा नहीं है? निवेश प्रोजेक्ट के वही जिम्मेदार हैं। उनके होते हुए निवेश सम्मेलन जीतना आसान होगा। फिर भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आपके ताऊजी को पुरानी चीजें पसंद है। अभी एक एंटीक नीलामी हो रही है, आप वहां से कोई खास चीज खरीद कर उन्हें भेंट कर दीजिए। समझ गया। जियांगचेन, कुछ ही पल में मैं हासिल कर लूंगा इन्वेस्टमेंट समिट की चैंपियनशिप। उस वक्त मैं बन जाऊंगा जियांग शहर बिजनेस सर्कल का नया चमकता सितारा। टिंग, बताओ तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? कामयाब। लाओ जियांग, हमारी एआई रिसर्च में कामयाबी मिल गई। वाह, इतने दिनों की मेहनत आखिर रंग लाई। क्या बात कर रहे हो, इतने खुश? अरे जू साहिबा, सुनो, एक बड़ी खुशखबरी है। हमारी एआई रिसर्च कामयाब हो गई। इतनी जल्दी? हाँ, ये सब जियांगचेन की वजह से। दिन रात एक करके उसने इस एआई को बनाया है। मुझे लगता है ये एआई पूरी टेक दुनिया को हिला देगा। उस वक्त लाओ जियांग बनेगा टेक सर्कल का नया सितारा। अरे बस करो, इतना बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं। जियांगचेन, इन दिनों तुमने बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं, नतीजा तो मिला। वैसे तुम घर गई थी ना, अचानक वापस क्यों आ गई? अरे, मेरे दादाजी का आज जन्मदिन है। उस वक्त तुमने मेरी जान बचाई थी ना, वो इस मौके पर तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मुझे भेजा है तुमसे पूछने के लिए। तुम्हारे दादाजी मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ, वो हमारे एआई प्रोजेक्ट में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। शायद इन्वेस्टमेंट समिट में हमारी मदद भी कर सकते हैं। जियांगचेन, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अरे, सासू जी से मिलने जा रहे हो क्या? वहां से लौटते वक्त हमारे लिए मिठाई लाना भूलना। अरे नहीं, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं तैयार हूं। हमें कब जाना है? सच में? बढ़िया, चलो अभी चलते हैं। थोड़ी देर में एक एंटीक नीलामी होने वाली है। दादाजी को पुरानी चीजें पसंद है, कुछ खरीद लेंगे। चलो फिर निकलते हैं। चलते हैं। अलविदा। जियांगचेन, तुम्हें हर जगह क्यों दिख जाते हो? जियांगचेन, तुम यहां कैसे? जियांगचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, फिर जियांगचेन ने लिया। मैं झाओ चेनसेओंग के साथ हूँ। अब मैं उसे कैसे मनाऊं? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, है ना? मैं तो बस नीलामी में कुछ खरीदने आया हूं और तुमसे मिल गया। नीलामी में कुछ खरीदने आया हूं। तुम्हें नीलामी के बारे में कुछ पता भी है? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी जगह पर कोई बहन तुम्हारी मदद करने आएगी? चुप रहो झाओ साइमन जी, क्या पिछले सबक काफी नहीं थे? झाओ साइवन जी की शक्ल देखो, लगता है वह फिर से कुछ गलत करने की सोच रहा है। उसे थकान नहीं होती क्या? जियांगचेन, तुम चिंता मत करो।
जब तक मैं हूं तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं। मैं इस नीलामी की शुरुआत करता हूँ। सभी वस्तुएं सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को मिलेंगी। पहली वस्तु नीले और सफेद रंग का चीनी मिट्टी का बर्तन। शुरुआती कीमत 5 लाख। यह वास्तविक लगता है। जियांग चेन, क्या यह बर्तन खरीदने लायक है? मजे के लिए खरीदो। इसकी अधिकतम कीमत 6 लाख है। इससे ज्यादा नहीं। मैं 5.1 लाख लगाता हूं। जियांग चेन, सिर्फ 1 लाख क्यों बढ़ाया? क्या तुम सच में कर सकते हो? 10 लाख। 6 लाख की चीज के लिए 10 लाख। झाओ जेनेक्साई पागल हो गया है। जियांग चेन, मैं 10 लाख लगाता हूं। क्या तुम और बढ़ाओगे? छोड़ो, मैं इस बार पीछे हटता हूं। 5 नंबर बोलीदाता ने 10 लाख लगाया। क्या कोई और बोली लगाएगा? 10 लाख पहली बार बिक गया। 5 नंबर बोलीदाता को बधाई। नीले और सफेद रंग का चीनी मिट्टी का बर्तन सफलतापूर्वक खरीदा गया। देखा जियांग चेन, इसे कहते हैं ताकत। ठीक है, तुम जीत गए। खुश हो? तुम्हारी समझदारी की तारीफ करता हूं। अगली वस्तु मिंग राजवंश का जेड यूरो। शुरुआती कीमत 7 लाख। नकली। झाओ जेनेक्साई, जब तुम मेरे खिलाफ जाने पर तुले हो तो मुझे माफ करना। 7.1 लाख। फिर सिर्फ 1 लाख बढ़ाया। क्या तुम सच में कर सकते हो? जियांग चेन, मैं वैसा ही हूं। 10 लाख। इतना ज्यादा लगाया, कुछ गड़बड़ है। जियांग चेन हमेशा इतना चालाक होता है। उसे इस वस्तु की वास्तविक कीमत का पता चल गया होगा। 20 लाख। 70 लाख की चीज उसने 20 लाख की बोली लगाई। क्या इस नीलामी की वस्तु की कोई खास कीमत है? ऐसा तो नहीं लगता। सालों से खजाने की पहचान कर रहा हूं। ये चीज जितनी देखता हूं उतनी ही नकली लगती है। क्या मेरी आंखों में धूल है? कैसा लगा जियांग चेन? मैंने 20 लाख की बोली लगाई। क्या तुम और बोलोगे? 30 लाख। जियांग चेन, क्या यह नीलामी की वस्तु इतनी कीमती है? ऐसा भी नहीं है। झाओ जेनेक्साई को तुमसे चीजें छीनना पसंद है ना? चलो उसके साथ थोड़ा मजाक करते हैं। तुम बहुत शैतान हो। झाओ जेनेक्साई, डर गए क्या और बोली नहीं लगाओगे? ये जियांग चेन इतनी ऊंची बोली लगा रहा है। ये वस्तु जरूर बहुत कीमती है। मुझे इसे हासिल करना ही है। जो नहीं बोलेगा वो बेईमान है। 35 लाख। 40 लाख। यह चीज मुझे चाहिए। 50 लाख। जियांग चेन, क्या अभी भी बोली लगाओगे? क्या तुम्हारे पास और बोली लगाने के लिए पैसे हैं? नहीं, मैं हार मानता हूं। जियांग चेन, लगता है तुम्हारी क्षमता इतनी भी खास नहीं है। इस जेड के एशर्स को नीचे ले आओ, मुझे देखने दो। मैंने इस खजाने के लिए 50 लाख खर्च किए हैं। फिर तो इसे अच्छे से देखना ही चाहिए। यह वो 50 लाख का जेड एशर्स दिखने में भी कुछ खास नहीं लगता। तुम्हें कुछ नहीं पता, जितनी अच्छी चीज होती है उतनी ही साधारण दिखती है। जियांग चेन, उम्मीद नहीं थी ना? मुश्किल से कोई चीज दिल को भाई, और वो भी मेरे हाथ लग गई। फिर मैं झाओ अध्यक्ष को बधाई देता हूं। कुछ तो गड़बड़ है। जियांग चेन की प्रतिक्रिया थोड़ी अजीब है। शायद उसे पता था कि वह मुझसे हार जाएगा, इसलिए खुद ही हार मान ली। नहीं, क्या गड़बड़ है? मैं सालों से खजाने की पहचान कर रहा हूं। ये चीज असली है या नकली, मैं एक नजर में पहचान लेता हूं। ये चीज असली नहीं लगती। क्या मतलब है ये? देखो, इस जेड एशर्स का रंग गंदला है, आकार चिपटा है। ये असली नहीं लगता, ये नकली है। नकली? तुम बकवास कर रहे हो। मैंने इस खजाने के लिए 50 लाख खर्च किए हैं। तुम मुझे बता रहे हो कि ये नकली है? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूं। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुमने किसी और से पूछा भी नहीं। मैं डब्ल्यू किंग कैसा इंसान हूं? मुझे तुम्हें धोखा देने की क्या जरूरत है? डब्ल्यू किंग वो जाइंट चेन का सबसे मशहूर खजाना पहचानने वाला मास्टर नहीं है, जिसने हजारों खजानों की पहचान की है। कितने ही मालिकों ने लाखों खर्च किए हैं उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आया। कैसा लगा? अब पता चला मैं कौन हूं। मुझे तुम्हें धोखा देने का क्या कारण है? तुमने जो यू रुई की तस्वीर खींची है वो एक नकली है। ये एक नकली है। नकली। 50 लाख में एक नकली चीज खरीदी। अरे, यह चीज तो नकली निकली।
अरे लगभग धोखा खा गया। धन्यवाद जाओ अध्यक्ष। जियांग चेन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं तुमसे लड़ूंगा। जियांग चेन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं तुमसे लड़ूंगा। शांत रहो 5 नंबर के बोली लगाने वाले, अगर तुम फिर शोर मचाओगे तो हम सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकाल देंगे। अगली नीलामी की वस्तु बाई हुआतू आधुनिक मास्टर द्वारा बनाई गई। शुरुआती कीमत 50,000 युआन। यह चीज एक दुर्लभ खजाना है। खजाना? जियांग चेन, क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है इस खजाने को चाहे जितनी कीमत हो इसे खरीदना ही होगा। नीलामी शुरू। सभी बोली लगाने वाले अपनी कीमत बता सकते हैं। छोड़ो, आधुनिक चीज कौन खरीदेगा? 50,000 तो दूर, 30,000 भी इसके लायक नहीं है। डब्ल्यू मास्टर, क्या तुम्हें लगता है कि ये नीलामी की वस्तु बोली लगाने के लायक है? ये तो एक आधुनिक नकली है, इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं इसे खरीदने की सलाह नहीं देता, तो छोड़ो, मैं तो इसे खरीदने की सोच रहा था। मैं डब्ल्यू मास्टर की बात मानूंगा। क्या कोई बाई हुआ तू खरीदना चाहता है? अगर नहीं तो ये नीलामी रद्द हो जाएगी। 50,100 युआन। भाई, क्या तुमने डब्ल्यू मास्टर की बात नहीं सुनी? ये वस्तु किसी भी बोली लगाने के लायक नहीं है, इसे खरीदने की सलाह नहीं दी जाती। यह पेंटिंग बहुत सुंदर है, मेरी पसंद के अनुकूल है। मैं इसे खरीद कर खेलूंगा। जियांग चेन, अच्छी चीज छोड़कर एक बेकार चीज खरीद रहे हो। तुम मुझे हंसा दोगे। जियांग चेन, अच्छी चीज छोड़कर एक बेकार चीज खरीद रहे हो। तुम मुझे हंसा दोगे। वह झाओ अध्यक्ष से बेहतर है, जिन्होंने 50 लाख में एक नकली चीज खरीदी। तुम शांत रहो। 3 नंबर के बोली लगाने वाले ने 50,100 युआन की बोली लगाई। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 50,100 युआन पहली बार बिक गया। $50,000 युआन में एक अनमोल खजाना खरीदा। यह तो मुफ्त में मिलने जैसा है। जियांग चेन, क्या तुम्हें लगता है कि दादाजी को यह पेंटिंग पसंद आएगी? चिंता मत करो, क्या तुमने नहीं कहा था कि दादाजी को पुरानी चीजों का गहरा ज्ञान है? वह निश्चित रूप से इस पेंटिंग का रहस्य समझ सकता है। बाव को पसंद आएगा। जियांग चेन, DUFEI, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? यह सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। रुको, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जहां से आई हो वहीं वापस जाओ। जियांग चेन, मुझे माफ कर दो। इस समय मैं लगातार अपने बारे में सोच रहा हूँ। मुझे पहले पैसे के लिए तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर दोगे? मुझे पता है कि मैंने गलती की है। DUFEI, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। अगर तुम्हें कुछ करने को नहीं है, मैं सुझाव देता हूं कि तुम जेल में बैठो, मेरे पास मत आओ। जियांग चेन, मैंने गलती की है, मुझे सच में पता है कि मैंने गलती की है। जियांग चेन, आज रात मेरे घर में कोई नहीं है। तुम मेरे घर आओ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? यह सपाटी। जियांग चेन को मेरे साथ घर जाना है। माता पिता से मिलने, कृपया हमें परेशान मत करो। यह सपाटी। जियांग चेन को मेरे साथ घर जाना है। माता पिता से मिलने, कृपया हमें परेशान मत करो। माता पिता से मिलने? सच में या झूठ? बिल्कुल सच में। जियांग चेन, तुमने मुझे 3 साल तक चलाया। तुम कैसे मुड़कर किसी और लड़की के साथ माता पिता से मिलने जा सकते हो? मैं किसी साथ माता पिता से मिलता हूं, यह तुम्हारे साथ कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि मुझे और परेशान मत करो, हमें जल्दी है। अरे अच्छा, जियांग चेन तुम हो। मैंने इतना नीचे झुककर तुमसे माफी मांगी है। तुमने मुड़कर किसी और औरत के साथ भाग लिया। तुम मेरा इंतजार करो। जियांग चेन, अभी मैंने अपने मन से फैसला लिया। कहा कि तुम मेरे साथ माता पिता से मिलने जाओगे। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं, इसे ऐसे समझो कि तुमने मेरी मदद की है। DUFEI से छुटकारा पाने में, नहीं तो पता नहीं वह हमें कब तक परेशान करती रहती। तो मैं अगली बार भी तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा मत करो, अगली बार नहीं होनी चाहिए। चलो जल्दी चलते हैं। अच्छा, मुझे पता था कि क्यों बड़ी सुंदर लड़की के घर में पैसा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना पैसा है। जियांग चेन, मेरे घर में आमतौर पर सख्त नियम है, बिना निमंत्रण के बाहरी लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए मैंने अभी मैनेजर से कहा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो इसलिए उसने दरवाजा खोला। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? मैंने अभी मैनेजर से कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो इसलिए उसने दरवाजा खोला। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? हे भगवान, कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की ने कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। इससे कौन मना कर सकता है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस तुम ऐसा कह रही हो, क्या इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं होगा? कोई बात नहीं, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे क्यों होगी? चलो मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड, मेरे साथ दादाजी से मिलने चलो।
यह है बीजिंग के पहले परिवार का स्टाइल। चाहे कितना भी पैसा हो, यह नहीं हो सकता। जियांग चेन, मेरे माता पिता अभी विदेश में हैं। वे वापस नहीं आ सकते। मेरे दादाजी शायद जल्द ही आ जाएंगे। मैं पहले तुम्हें मेरे परिवार के अन्य सदस्यों से मिलवाती हूँ। वह मेरे बड़े चाचा है और उनके बगल में मेरे चचेरे भाई क्यूकोंग हैं। उनका परिवार हमारे परिवार से अच्छे संबंध नहीं है। तुम बस उन्हें संभाल लेना। चलो चाचा, चचेरे भाई, यह मेरा बॉयफ्रेंड जियांग चेन है। चाचा जी, चचेरे भाई। क्या अच्छा है। शुजियान, ये क्या मामला है? किसी भी बेकार आदमी को घर ले आते हो। शुजियान, ये क्या मामला है? किसी भी बेकार आदमी को घर ले आते हो। जियांग चेन मेरा बॉयफ्रेंड है। कृपया बेकार की बातें न करें। बॉयफ्रेंड? ये तुम्हारे हालात देखकर शायद अभी स्टूडेंट हो ना? हाँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो तुमने अच्छी प्लानिंग की है। अभी पढ़ रहे हो और 30 साल का शॉर्टकट लेने की सोच रहे हो। तुमने खुद को आईने में देखा है? क्या तुम इसके लायक हो? क्यूकोंग, जियांग चेन आज पहली बार आया है। क्या तुम ठीक से बात कर सकते हो? मैं उससे ठीक से बात करूं? वो क्या चीज है? और तुम शुजियान, तुम एक गरीब स्टूडेंट को घर ले आए हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि दादाजी वापस आएंगे और गुस्सा करेंगे? सच कहूं तो मुझे क्रू दादाजी ने ही बुलाया है। अगर तुम मुझे भगाना चाहते हो तो क्रू दादाजी सहमत नहीं होंगे। पूरे डोंगशिया में जिन्हें दादाजी ने खुद बुलाया है, उनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें दादाजी ने बुलाया है? झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें 3 मिनट का समय देता हूँ। क्षु, घर से निकल जाओ, वरना दादाजी की आंखें गंदी हो जाएंगी। आज कोई भी उसे ले जाने वाला नहीं है। बस हो गया। दोनों कम बोलो। जवान, हमारा परिवार साधारण परिवार नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, समझदार बनो, खुद चले जाओ। नहीं तो जब दादाजी आएंगे तो तुम्हें सिर्फ जाने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये इतना आसान नहीं होगा। ये शोर क्यों कर रहे हो? दादाजी, आप आ गए। यहां क्या हो रहा है? दादाजी, ये शुजियान की वजह से है। किसी को भी घर ले आती है, कोई नियम नहीं है। दादाजी, आपको उसे घर के नियमों का स्वाद चखाना चाहिए, उसे सबक सिखाना चाहिए। क्यूकोंग, यहाँ बकवास मत करो। तुम जरूरत से ज्यादा मत करो। जियांग चेन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। बकवास मत करो। पापा, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जियान ये बच्चा बहुत बेसमझ है। कहां से ले आई है इस गरीब छात्र को आपके जन्मदिन के समारोह में? अगर ये बाहर चला गया तो लोग हंसेंगे। दादाजी, मैं अभी इस आदमी को बाहर निकाल देता हूं। चुप रहो। जियांग चेन को मैंने खुद आमंत्रित किया है जन्मदिन के समारोह में भाग लेने के लिए। तुम लोग उसे बाहर निकाल रहे हो। नहीं दादाजी, मैंने कहा था जियांग चेन को मैंने खुद आमंत्रित किया है। दादाजी, ये कैसे हो सकता है? जियांग चेन को ये अधिकार क्यों है? मैंने पहले ही कहा था, तुम खुद विश्वास नहीं करते थे। धन्यवाद क्रू दादाजी, मेरी पुष्टि करने के लिए। जियांग चेन, है ना? मैंने बार बार एक्सायोयान से तुम्हारे बारे में सुना है। आज मिलकर वाकई तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। अच्छा है। दादाजी, आप भी बहुत तेजस्वी लग रहे हैं। अगर नहीं कहा जाए तो कोई नहीं जान पाएगा कि आप 70 साल के हैं। अच्छा, जन्मदिन का समारोह शुरू होने वाला है। तुम और एक्सायोयान यहां घूमो। दादाजी, देखो, ये मैंने विदेश से खासतौर पर आपके लिए लाया है। ये टॉप नॉच घड़ी है। दादाजी, आप हर साल खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं, इस घड़ी की मुझे क्या जरूरत है ये देखने के लिए कि मैं कब मरूंगा। दादाजी, ये घड़ी विदेश की टॉप नॉच घड़ी है। इसकी कीमत 30 लाख है। बस हो गया। तुम्हारी भावना मैंने समझ ली। चीज वापस ले लो। चापलूसी गलत जगह कर दी। अच्छा हुआ। शुजियान, आज दादाजी का 70वां जन्मदिन है। तुमने दादाजी को क्या उपहार दिया है? दादाजी, हमें पता है कि आपको एंटीक चीजें पसंद हैं। यह वाई हुआ पेंटिंग है। यह मैं और जियांग चेन ने आपके जन्मदिन के लिए तैयार किया है। जुजियान, ये वही एंटीक पेंटिंग है जिसके बारे में तुमने बताया था। ये कैसे आधुनिक नकली लगती है? पक्का? ये पेंटिंग इतनी नई कैसे लगती है? जरूर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, एंटीक एक्सपर्ट वू किंगशेंग वू मास्टर आज दादाजी के जन्मदिन पर आए हैं। वो आज यहां मौजूद है। वू किंगशेंग मास्टर कहां है? यहां है। वू किंगशेंग,
दादाजी को 70वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। स्वस्थ और खुशहाल रहें। दादाजी, ये बाई हुआ पेंटिंग जूजियांग की ओर से आपके लिए एक तोहफा है। आज वो मास्टर यहाँ है, क्यों ना उनसे इसकी जांच करवाएं और देखें ये किस युग की है और कैसी है। अगर ऐसा है तो जांच करवाने में कोई हर्ज नहीं है। वो मास्टर, कृपया शुरू करें। ठीक है, मैं आ रहा हूं। ये पेंटिंग कुछ गड़बड़ है। वो मास्टर, इस पेंटिंग में क्या समस्या है? ये बाई हुआ पेंटिंग मैंने आज नीलामी में देखी थी। ये आधुनिक नकली है। नकली? उस समय मैंने किसी को इसे न खरीदने की सलाह दी थी, लेकिन वहां एक लड़का था जिसने 5 लाख में ये पेंटिंग खरीद ली। अरे वही है जिसने 5 लाख दिए। ये पेंटिंग खरीदने वाला जूजियान है। आज दादाजी का 70वां जन्मदिन है और तुमने यहां आकर ये बेकार पेंटिंग लाकर दादाजी को बेवकूफ बनाया। क्या तुम दादाजी की इज्जत करते हो? अरे जूजियान, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, लेकिन तुम्हें पता है कि दादाजी को एंटीक चीजें पसंद है, तो तुम्हें थोड़ी मेहनत करके अच्छी चीजें चुननी चाहिए थी। 5 लाख में ये बेकार पेंटिंग लाकर क्या तुम हमारे परिवार की इज्जत नहीं गिरा रहे हो? जियांग जिन, क्या यह पेंटिंग वाकई नकली है? क्या तुमने गलती की है? यह पेंटिंग मिंग राजवंश की है और यह टैंग यिन की असली कृति है। इसकी कीमत अमूल्य है। बस, वो मास्टर ने अभी कहा ये पेंटिंग नकली है। क्या तुम वो मास्टर से भी ज्यादा जानकार हो? नहीं, यह पेंटिंग असली है। छोटे चैन, चले जाओ। तुम्हारी भावना मैं समझता हूं। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। जू दादाजी, आपके इन शब्दों के लिए धन्यवाद। मैं भी आपको निराश नहीं करूंगा। आज मैं इस मिंग राजवंश के तांग यिन की असली पेंटिंग बेहुआ हिसुइतुक का उपयोग करूंगा। पिताजी को फूरू डोंगहाई शोबी नानशान की शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं इस मिंग राजवंश के तांग यिन की असली पेंटिंग का उपयोग करूंगा। बेहुआ हेलो तू पिताजी को फूरू डोंगहाई शोबी नानशान की शुभकामनाएं देता हूं। जियांग जिन, तुम यहां हो। क्या भूत प्रेत का नाटक कर रहे हो? क्या तुमने ऊपर की पेंटिंग को फाड़ दिया है? भले ही नीचे एक और पेंटिंग हो तो क्या होगा? ये पेंटिंग वो मास्टर ने जो पेंटिंग खोली है। क्या कोई समस्या है? ये पेंटिंग मिंग राजवंश के पेंटिंग संत तांग यिन की असली पेंटिंग है। क्या वो मास्टर? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम सचमुच मानते हो कि ये पेंटिंग मिंग राजवंश के पेंटिंग संत की असली पेंटिंग है? अरे, पेंटिंग संत तांग यिन ने अपने जीवन में बहुत कम पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग की कीमत अब केवल कीमत से नहीं आकी जा सकती। इस पेंटिंग की कीमत अब केवल कीमत से नहीं आकी जा सकती। यह पेंटिंग सचमुच मिंग राजवंश की प्राचीन वस्तु है और इसे केवल 50,000 रुपए में खरीदा गया है। जियांग जिन, तुम सचमुच महान हो। अरे, ये युवक वाकई अपने गुरु से आगे निकल गया है। इस बार मैंने गलती की है। मैं तुम्हें संदेह करने के लिए माफी मांगता हूं। अरे, वो मास्टर, क्या ये 50,000 रुपए में खरीदी गई पेंटिंग अचानक असली हो गई है? क्या ये 50,000 रुपए में खरीदी गई पेंटिंग अचानक असली हो गई है? वो मास्टर, क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि ये पेंटिंग नकली है? बस करो, पागलपन का नाटक करना बंद करो। वो मास्टर को जल्दी से छोड़ दो। छोटे चैन, ये बेहुआ तू पिताजी, मैं बहुत खुश हूं। तुमने दिल से काम किया है। छोटे चैन, ये बेहुआ तू पिताजी, मैं बहुत खुश हूं। तुमने दिल से काम किया है। पिताजी, अगर आपको यह पसंद है तो मेरे 50,000 रुपए बेकार नहीं गए। अरे, ये पेंटिंग भले ही 50,000 रुपए में खरीदी गई हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बेमूल्य है। मैं तुम्हें जानता हूं। छोटे यान के साथ एआई के बारे में शोध कर रहे हो। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य में एक बड़ा मौका होगा। कल तुम्हारे स्कूल में निवेश सम्मेलन होगा। मैं जरूर आऊंगा। जो समर्थन देना है वो कम नहीं होगा। तो मैं पहले से ही पिताजी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद क्यों दे रहे हो? पिताजी आज बहुत खुश है। खाना खाओ, चलो चलते हैं।
क्या यह निवेश सम्मेलन के शिक्षक का कार्यालय नहीं है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बेशक निवेश सम्मेलन के लिए। इस निवेश सम्मेलन के प्रभारी मेरे ताऊ जी हैं। हमने पहले से ही रास्ता बना लिया है। इस निवेश सम्मेलन का चैंपियन निश्चित रूप से मैं ही होऊंगा। इस बार मैं उन्हें धन्यवाद देने आया हूँ। सच में प्रधान झाओ, आप बहुत बढ़िया हैं। चलो चलते हैं, अंदर आओ। हाँ, ताऊ जी। अरे ज़ैनिक सायोन जी आ गया है। आओ आओ, जल्दी बैठो। ताऊ जी, अरे मेरे पिताजी ने मुझे आपसे मिलने भेजा है। सुना है आपको पुराने फूलदान पसंद है। ये मैंने नीलामी में 1 लाख में खरीदा है। मिलने का तोहफा है। अच्छा, घर में एक फूलदान की कमी थी। ज़ैनिक सायोन जी, तुमने बहुत ध्यान रखा। हाँ ताऊ जी, स्कूल निवेश सम्मेलन की बात है। चिंता मत करो ज़ैनिक सायोन जी, ताऊ जी निश्चित रूप से अपनों की मदद करेंगे। हाँ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, इस बार के निवेश सम्मेलन में चैंपियन केवल तुम ही होगे। हाँ, तो पहले से ही ताऊ जी को धन्यवाद। ठीक है, जल्दी से तैयारी करो। निवेश सम्मेलन जल्द ही शुरू होने वाला है। ये निवेश सम्मेलन जल्द ही शुरू होने वाला है। पुरानी जियांग और क्षू स्कूल की सुंदरता अभी तक क्यों नहीं आए? निवेश सम्मेलन 10 बजे शुरू होगा। अभी तो 8:30 बजे हैं। मुझे लगता है तुम बहुत जल्दी आ गए हो। अरे आ गए। ये दोनों सितारों की तरह हैं। वाकई में जोड़ी बनाते हैं। पुराने जियांग, तुम आ गए। हम यहाँ हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बस तुम ही इतने उत्सुक हो। पुराने जियांग और क्षू स्कूल की सुंदरता बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। इस निवेश सम्मेलन का चैंपियन केवल मैं ही होऊंगा। जब वो 10 लाख का इनाम मिलेगा तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से घुमाऊंगा। वाकई में दुश्मनों का सामना हो गया। जियांग चेन, तुम क्यों एक चिपकने वाले प्लास्टर की तरह हो? दूसरे जहां भी जाते हैं तुम वही पीछे चले जाते हो। प्रधान झाओ, ऐसा लगता है कि हम पहले आए हैं, बल्कि तुम ही एक चिपकने वाले प्लास्टर की तरह हो। तेज जुबान। जियांग चेन, यह निवेश सम्मेलन विशेष रूप से उद्यमी छात्रों के लिए तैयार किया गया है। तुम लोग, क्या तुम जानते हो कि उद्यम क्या होता है? तुम भी क्यों शामिल हो रहे हो? छोड़ो, तुम लोग आ सकते हो तो हम क्यों नहीं? हाँ, तुम लोग बस कुछ बेकार मछलियां हो। हमारे साथ निवेश सम्मेलन में प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं हो। जल्दी से घर जाकर सो जाओ। झाओ ज़िंग सायोन जी, अभी तक परिणाम तय नहीं हुआ है। तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? तुम कुछ नहीं जानते। यहां आने के लिए पृष्ठभूमि और क्षमता की जरूरत होती है, और मेरे पास ये दोनों हैं। तुम लोग मेरे साथ कैसे तुलना कर सकते हो? यह झाओ अध्यक्ष की पहचान है, और यह तुम लोगों के बस की बात नहीं है। क्या उसकी पृष्ठभूमि मेरे क्यू परिवार से भी बड़ी है? तुम लोग इंतजार करो, मैं तुम्हें खुद देखने दूंगा कि कैसे मैं जीतता हूं। निवेश सम्मेलन का चैंपियनशिप FFI। चलो चलते हैं। जियांग चेन, तुमने पहले दूसरी औरतों के लिए मुझे छोड़ दिया था। तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें पछताऊंगा। नहीं, उन दोनों को इतना आत्मविश्वास कहां से आता है? नहीं, उन दोनों को इतना आत्मविश्वास कहां से आता है? हाँ, क्या उससे पहले ओल्ड जियांग से मुंह नहीं लगा था? क्या वो अभी भी यहां दिखावा कर रहा है? अच्छा कहा। चूंकि यह झाओ ज़िंग सायोन जी इतना आत्मविश्वासी है, तो हम उसके साथ प्रोजेक्ट से तुलना करेंगे। देखते हैं कि कौन ज्यादा कमाता है। चलो चलते हैं। हेलो दीदी। एक्सायो चेन, मैं और तुम्हारी बड़ी दीदी थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल के साथ ऑडिटोरियम में आएंगे, शायद थोड़ी देर से। तुम पहले अपने सहपाठियों के साथ वहां घूमो। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। जियांग चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में आओगे। झाओ ज़िंग सायोन जी, सुबह से मिलने के बाद से तुम मजाक उड़ा रहे हो। मैं थक गया हूं। क्या तुम्हें थकान नहीं होती? हाँ, तुम्हें नहीं लगता, पर हमें लगता है। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि खुद को धोखा मत दो। इस निवेश सम्मेलन का चैंपियन सिर्फ मैं होऊंगा। हाँ, इस निवेश सम्मेलन का चैंपियन पहले से ही मेरा और झाओ अध्यक्ष का है। अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। क्या तुम लोग वाकई इतने निश्चित हो कि तुम लोग इस बार निवेश सम्मेलन के चैंपियन होगे? बिल्कुल। ठीक है, जो तुम्हें खुशी दे वही करो। ओल्ड जियांग, क्या झाओ ज़िंग सायोन जी के दिमाग में कोई समस्या है? जो बात अभी तक हुई भी नहीं है उसे वो सच की तरह बता रहा है। आम आदमी का आत्मविश्वास बहुत नीचे है। तुम लोगों का क्या मतलब है? झाओ अध्यक्ष, तुम क्या करने जा रहे हो? ठीक है, तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते कि मैं इस निवेश सम्मेलन का चैंपियन बन सकता हूं, है ना? विश्वास है, विश्वास है। झाओ अध्यक्ष जो कहेंगे वो क्या है?
हाँ ठीक है अध्यक्ष झाओ, हमारी जरूरत है। क्या आपको पहले से ही पुरस्कार देना चाहिए? ठीक है, चूंकि आप विश्वास नहीं करते तो मैं आपको अपनी क्षमता से बताऊंगा। इस निवेश सम्मेलन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वास्तव में मेरे ताऊ है और इस निवेश सम्मेलन का चैंपियन पहले से ही तय किया गया है और वह मैं हूं। झाओ जेनिक सायोन जी, क्या आप सोचते हैं कि आपके ताऊ ने आपके लिए चैंपियन तय किया है, इस प्रतियोगिता का चैंपियन? हाँ, मैं आपको बताता हूं, इस निवेश सम्मेलन का चैंपियन झाओ जेनिक सायोन जी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। आप काले कामों के बारे में इतनी खुलकर बात कर रहे हैं, पहले कैसे नहीं देखा? झाओ जेनिक सायोन जी इतना मूर्ख है। क्या डर गए? अध्यक्ष झाओ, बहुत अच्छे। अब पीछे हटने की सोच रहे हैं? बहुत देर हो चुकी है। आज मैं न केवल निवेश सम्मेलन का चैंपियन बनूंगा बल्कि आप लोगों को शर्मिंदा भी करूंगा। स्कूल में रहने के लिए शर्मिंदा हो जाओ। जेनिक सायोन जी, मेरे ताऊ मेरी मदद के लिए आए हैं। आज आप लोग अपनी आंखें खोलकर देखें कि मैं कैसे चैंपियन बनता हूं। हाँ हाँ, यह व्यक्ति है झाओ जेनिक सायोन जी और उनके सहयोगी इतने खुलेआम काले काम कर रहे हैं। अगर आप लोग अच्छे काम नहीं करते तो मुझे मत कहना। पुराने जियांग, वो है निवेश सम्मेलन के जिम्मेदार व्यक्ति। झाओ जेनिक सायोन जी को उनका समर्थन है। हम क्या करें? हाँ, हमारी मेहनत से बनाया गया एआई, क्या यह ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा? चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। दीदी, इस निवेश सम्मेलन में काले काम है। झाओ जेनिक सायोन जी के ताऊ यहां के जिम्मेदार हैं और उन्होंने चैंपियन पहले से तय कर दिया है। आप उनकी योजना पुस्तिका की अच्छी तरह जांच करें। हो गया। ये ठीक हो गया। पुराने जियांग की तरह ही है। काम करते ही दूसरों के पहुंच से बाहर का स्तर हासिल कर लिया। एक फोन कॉल से ही हो गया। जियांग चेन, आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है। स्कूल का निवेश सम्मेलन छात्रों के भविष्य को तय करता है। चूंकि झाओ जेनिक सायोन जी इतना मूर्ख है, तो हम इस मौके का उपयोग करके इन कीड़ों को एक साथ खत्म कर देंगे। बहुत अच्छा काम किया लाओ जियांग। ऐसे बुरे लोगों से निपटने के लिए बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखानी चाहिए। चिंता मत करो झेन जियों, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। इस निवेश सम्मेलन का चैंपियन निश्चित रूप से तुम्हारा होगा। वो 1 करोड़ का निवेश भी तुम्हारा ही होगा। फिर तीसरे चाचा को धन्यवाद। चैंपियन झाओ झेन जियों के अलावा और कोई नहीं हो सकता। क्या तुम इतने आश्वस्त हो? चैंपियन झाओ झेन जियों के अलावा और कोई नहीं हो सकता। क्या तुम इतने आश्वस्त हो? सहपाठी, तुम हो तीसरे चाचा। वो है, मैंने तुमसे जियांग चेन के बारे में बात की थी, तो तुम ही हो। लड़के, तुम बार बार मेरे झेन जियों के खिलाफ जाते हो। अब तो सामने आकर चुनौती दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत वाकई बहुत बड़ी है। मैं आया हूं क्योंकि मेरे पास पर्याप्त आत्मविश्वास है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो रोज अंधेरे में काम करते हैं, इसलिए उनमें आत्मविश्वास नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? झेन जियोंग, कोई बात नहीं। जियांग चेन, चूंकि तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें सच बता देता हूं। इस निवेश सम्मेलन में तुम्हें एक पैसा भी निवेश नहीं मिलेगा। निवेश सम्मेलन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तुम इतनी जल्दी बात मत करो। निवेश सम्मेलन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारा अंत पहले से ही तय हो चुका है। जब तक मैं हूं, तुम्हें किसी भी तरह का मौका नहीं मिलेगा। समझदार बनो और चुपचाप चले जाओ। तुम इतने खुलेआम छात्रों को निशाना बना रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि स्कूल के अधिकारी इसे देख लेंगे? हाँ, तुम कहते हो कि हम चले जाएं। किस आधार पर? मैं स्कूल के निवेश सम्मेलन का प्रभारी हूं। मैं कहता हूं कि किसे दबाना है तो उसका सिर उठने नहीं दूंगा। समझे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, समझे? शानदार। तुम अब तो नाटक भी नहीं कर रहे। क्या तुम इतने आश्वस्त हो कि तुम नियंत्रण कर सकते हो पूरे निवेश सम्मेलन को? तुम अब तो नाटक भी नहीं कर रहे। क्या तुम इतने आश्वस्त हो कि तुम पूरे निवेश सम्मेलन को नियंत्रित कर सकते हो? मैं निवेश सम्मेलन का प्रभारी हूं। स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष मू जिन और प्रधानाचार्य के अलावा और कौन है जो मुझसे अधिक योग्य होगा निवेश सम्मेलन को प्रबंधित करने के लिए? मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता। 3 मिनट के अंदर अपने लोगों को लेकर यहां से चले जाओ, वरना मुझे मजबूर न करो तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आने के लिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा करके शिक्षक कहलाने के योग्य हो। यहां मौजूद किसी को भी हमें जाने का अधिकार नहीं है, तुम भी नहीं। ठीक है जियांग चेन, तुम एक छात्र हो, शिक्षक की बात नहीं सुनते, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे सामने खुलकर बहस करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी निवेश सम्मेलन में भाग लेने की योग्यता रद्द कर दी गई है। जियांग चेन, मैंने तुम्हें पहले ही चले जाने के लिए कहा था, लेकिन तुम नहीं गए। अब पछताने का कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। क्या सच में?
झाओ अध्यक्ष, मैंने सुना है म्यू अध्यक्ष और म्यू शिक्षक जियांग चेन की बहनें हैं। क्या हमें कुछ होगा? चिंता मत करो, मैंने पहले ही जांच कर ली है। उनका जियांग चेन से कोई संबंध नहीं है और मेरे ताऊजी प्रोजेक्ट के प्रभारी हैं। वे निश्चित रूप से उन पर अधिक भरोसा करेंगे। म्यू अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, आपका आना ठीक समय पर हुआ। ये छात्र बिल्कुल अनुशासनहीन है और शिक्षक से बहस करने की हिम्मत रखता है। मैं उसके निवेश सम्मेलन में भाग लेने के अधिकार को रद्द करने वाला हूँ। आपके यहाँ होने से ये सब सही समय पर हो गया। बिल्कुल अनुशासनहीन शिक्षक से बहस करना। क्या तुम जियांग चेन की बात कर रहे हो? हाँ, वही जियांग चेन। देख लिया ना, तुम्हारा व्यवहार इतना खराब हो चुका है कि स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष को पता चल गया है। अभी माफी मांगने नहीं आ रहे हो? चुप रहो, मुझे लगता है कि माफी मांगने की जरूरत तुम्हें है। जियांग चेन मेरा भाई है, तुम मेरे सामने उसकी बदनामी कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता वह कैसा व्यक्ति है, या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा मूर्ख हूँ? भाई, इसका मतलब है कि मैंने हमेशा म्यू अध्यक्ष के भाई को नाराज किया है। बस हो गया। म्यू अध्यक्ष, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे इस बार माफ कर दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम निवेश सम्मेलन के प्रभारी हो। न केवल तुमने धांधली की, बल्कि मेरे भाई को भी परेशान किया। अब मुझसे माफी मांग रहे हो? क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? बस हो गया। ये बात उसे कैसे पता चली? क्या हुआ? पैर क्यों कांप रहे हैं? यह झाओ जी और यूएफआई का प्रोजेक्ट प्लान है। तुम खुद ही देखो ऐसी चीज। क्या यह निवेश सम्मेलन का विजेता बनने लायक है? तुम ऐसा करके दूसरे छात्रों का दिल नहीं तोड़ते। झाओ अध्यक्ष, उसे यह कैसे पता चला? हम क्या करें? मुझे कैसे पता? मेरे द्वारा चैंपियन तय करने की बात कैसे फैल गई? जियांग चेन, क्या तुमने ये किया? भैया, तुमने अभी अभिमान से काम लिया, अभिनय भी नहीं किया। स्पष्ट रूप से कौन नहीं देख सकता कि तुम गलत काम कर रहे हो। हाँ, तुमने जो किया वो अंधेरे में किया गया काम है। दूसरे मॉनिटर चेक करते ही पता चल जाएगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि दूसरे मूर्ख हैं? लेकिन यह सच है कि मैंने शिकायत की। मैं एक अच्छा छात्र हूँ, मैं गलत बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। आहा, खत्म हो गया। झाओ यीलू, तुम निवेश सम्मेलन के प्रभारी हो। न केवल निष्पक्षता और न्याय नहीं कर सके, बल्कि विशेषाधिकार दिया और चैंपियन को पहले से तय किया। स्कूल तुम जैसे कीड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें निकाल दिया गया है, जल्दी चले जाओ। सब खत्म हो गया। अरे ताऊ, अब तुम्हारी बारी है। म्यू अध्यक्ष, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। हाँ, हम जानते हैं कि हमने गलती की है। कृपया हमें माफ कर दें। गलती क्या है? तुमने क्या गलती की है? हमारी गलती है घर के रिश्तों का इस्तेमाल करके निवेश सम्मेलन का चैंपियनशिप स्थान हथियाना। महोदय, मुझे सच में पता है कि मैंने गलती की है। आप बड़े दिल वाले हैं। मुझे एक बार माफ कर दें। हमें एक बार माफ कर दें, बस इतना ही। तुमने जियांग चेन के साथ जो किया, क्या सब भूल गए हो? हाँ, अरे जियांग चेन, मुझे जियांग चेन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। मुझे किसी को कम नहीं आंकना चाहिए था। जियांग चेन को कम आंकना। जियांग चेन, तुम अपनी बड़ी बहन से मदद मांगो। मुझे सच में पछतावा हो रहा है। तुम्हें पछतावा नहीं है, तुम सिर्फ महसूस कर रहे हो कि तुम मरने वाले हो। तुमने मुझे निशाना बनाया, मुझे परेशान किया। मैंने तुम्हारे साथ नहीं लड़ा। मुझे लगता है कि तुम अशिष्ट हो, लेकिन तुमने अपने घर के रिश्तों का इस्तेमाल करके निवेश सम्मेलन का चैंपियनशिप स्थान हथिया लिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ा। क्या सहपाठी तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे? हाँ, सभी ने इस सम्मेलन के लिए बहुत मेहनत की, लंबे समय तक तैयारी की, लेकिन तुमने एक बात कहकर सबकी मेहनत बर्बाद कर दी। कौन तुम्हें माफ करेगा? मैं झाओ जी, यूएफआई, तुम दोनों खुलेआम निवेश सम्मेलन में धोखा दिया, दूसरे छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन किया। तुम दोनों को निकाल दिया गया है। झाओ जी, यूएफआई, तुम दोनों ने निवेश सम्मेलन में धोखाधड़ी की है। दूसरे छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए तुम दोनों को निकाल दिया गया है। किसी को लेकर आओ। नहीं। मुझे छोड़ दो, मैं मानने वाला नहीं हूँ। तुम दोनों जियांग चेन की बहन है। हर कोई रिश्तों के बल पर है। क्यों जियांग चेन बिना किसी परेशानी के रह सकता है? झाओ जी, क्या तुम अभी तक समझे नहीं हो? हालांकि मेरी बहन स्कूल की नेता है, लेकिन मैं कभी नहीं करता। उनकी पहचान के कारण किसी को परेशान करने के लिए, अपने फायदे के लिए, शुरू से अंत तक मैं हमेशा अपनी मेहनत पर निर्भर रहा हूँ, सबकी मान्यता पाने के लिए। मैं मानने वाला नहीं हूँ। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम सच में अपनी क्षमता से निवेश सम्मेलन का चैंपियन बन सकते हो। क्या? दादा, हाँ, जियांग चेन, बूढ़ा आदमी। मैंने कहा था आज तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने कहा तो करूंगा। क्या यह शांगजिंग च्यू परिवार का मुखिया नहीं है? निवेश सम्मेलन में आया है।
जियांग चेन का साथ देने के लिए लगता है यह भाई हमें कई आश्चर्य देने वाला है। शुरू करो। पेंगुइन ग्रुप जियांग चेन के एआई प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ का निवेश। क्वांडू ग्रुप जियांग चेन के एआई प्रोजेक्ट के लिए 3 करोड़ का निवेश। यूजी ग्रुप जियांग चेन के एआई प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ का निवेश। छोटे चेन, मैं बूढ़ा आदमी तुम्हारा साथ दिया, काफी है ना? धन्यवाद क्षु दादा। लेकिन मैं कौन होता हूं इतनी प्रसिद्ध कंपनियों को मेरे लिए निवेश करने के लिए? ऐसा कैसे कह सकते हो? वे मेरे कहने पर नहीं आए। वे तुम्हारे एआई को देखने के बाद मुझसे कहा कि मैं उन्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए लाऊं। धन्यवाद सभी उद्यमियों को मेरे प्रति इतना प्यार। मैं और मेहनत करूंगा, तुम्हारा निवेश बेकार नहीं जाएगा। अच्छा है तुम्हारा यह कहना, तो हमारा निवेश बेकार नहीं जाएगा। अच्छा किया छोटे चेन। धन्यवाद बहन। अब कृपया सभी जज छोटे चेन को वोट दें। उन्हें चैंपियन मानने वाले कृपया हाथ उठाएं। अब मैं घोषणा करता हूं, निवेश सम्मेलन का चैंपियन है जियांग चेन। झाओ ZenXIONG। अभी क्या मैं चैंपियन बनने के लायक हूं? ठीक है, इस बार मैं झाओ झेनजियोंग हार मानता हूं। जियांग चेन माफ कर दो, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। बस इस एक बार माफ कर दो, ठीक है? बस एक बार मैं तुमसे विनती करता हूं। दीदी, अब किस जमाने में तुम मुझे वापस अतीत में ले जाना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं वापस नहीं जा सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बता दूं, मैं वापस नहीं जा सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोई है? इसे ले जाओ। जियांग चेन, मुझे छोड़ दो। जियांग चेन। चैंपियन, क्या तुम ऊपर जाकर कुछ कहना नहीं चाहोगे? ठीक है। सबसे पहले मैं अपने अच्छे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उनकी वजह से ही मैं इस निवेश सम्मेलन का चैंपियन बन पाया हूं। दूसरा, मैं अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तुमने ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, जिससे मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। आखिर में मैं इस प्रतियोगिता के लिए मेहनत करने वाले सभी साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। छोटे चेन, तुमने कहा था कि तुम अपनी काबिलियत से मुझे दिखाओगे। बधाई हो, तुमने कर दिखाया। मैंने फैसला किया है, मैं इस प्रतियोगिता की निवेश निधि की सीट नहीं लूंगा। सभी का स्वागत है इसमें भाग लेने के लिए, एक निष्पक्ष तरीके से निवेश प्राप्त करने के लिए। दीदी, दूसरी दीदी जियांग चेन। तीसरी दीदी, चौथी दीदी, तुम लोग यहां कैसे? बेशक तुम्हारे स्वागत के लिए। मैंने सुना है तुम्हारे एआई प्रोजेक्ट को देश के इतने मशहूर उद्यमियों का निवेश मिला। दीदी भी ऐसा नहीं कर पाई। तुम्हें पता नहीं तीसरी दीदी ने रास्ते भर मुझे कितनी बार जल्दी करवाई। मुजिन, क्या बक रही हो? तुम्हें बधाई हो छोटे चेन। तो अगर ऐसा है, क्या इसका मतलब है कि अब मैंने दीदियों की मंजूरी पा ली है? अब भी यही बातें? चलो घर चलते हैं, कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ दूसरी दीदी, तुमने न कहा तो मैं भूल ही गया था। तो मैं अभी तुम्हारे लिए तोहफा लेने जाता हूँ। अरे तुम रुको, मैं भी चलूंगी। और मैं भी। नहीं, तुम सब कैसे भाग गए? मेरा इंतजार करो। क्या सभी को इतनी जल्दी है? जियांग चेन, तुम भी तोहफा खरीद रहे हो? शायद तुम मेरे साथ चलो। लड़कियों के साथ शॉपिंग करना दुनिया की सबसे थकाऊ चीज है। बस जन्मदिन का तोहफा खरीदना है ना? सुज़ैन मुझे वापस दिखाने की। आधी रात तक घूमते रहे, मैं थक गया। कौन है? इतनी रात को दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। दीदी। छोटे चेन, जन्मदिन मुबारक। दीदी, तुम इतनी रात को केक लेकर आई हो, क्या और कुछ नहीं है? हाँ। छोटे चेन, सो गए क्या? दीदी, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। रुको छोटे चेन, अगर दीदी को पता चला कि मैं आधी रात को सोने की बजाय केक लेकर आई हूँ, तो वह मुझे पकड़ लेगी और डांटेगी। तो तुम क्या करोगी? तुम इतने धीमे क्यों हो? आलस कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं अभी कपड़े बदल रहा था। क्या हुआ दीदी? कुछ बात है? तुम्हारा जन्मदिन है ना?
छोटे चेन, जन्मदिन मुबारक। केक मैं मेज पर रख देती हूँ। यहाँ एक और केक क्यों है? छोटे चेन, सो गए क्या? मैं अंदर आ रही हूँ। चौथी दीदी। छोटे चेन, तुम चौथी दीदी को रोको। मैं देखना चाहती हूँ वह आधी रात को सोने की बजाय क्या कर रही है। अरे नहीं। चौथी दीदी, मैं कपड़े बदल रहा हूँ, अभी दरवाजा खोलता हूँ। इतना आलस क्यों कर रहे हो? मैं अंदर आ रही हूँ। लो, जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया चौथी दीदी। तुम छिप क्यों रहे हो? लो, केक। फिर से? क्या हुआ? पसंद नहीं आया? बहुत पसंद आया, शुक्रिया तीसरी दीदी। इतने सारे केक क्यों हैं? क्या दीदी और बाकी लोगों ने भी भेजा है? हाँ। बस केक देने आई हूँ, तुम घबरा क्यों रहे हो? शायद तुमने इस कमरे में किसी को छुपा रखा है। नहीं तीसरी दीदी, तुम मेरी बात सुनो। तुम धक्का मत दो, मैं बाहर गिरने वाला हूँ। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? जियांग चेन, यह क्या हो रहा है? मजेदार, बहुत मजेदार। मैं कह रहा हूं, मेरी चारों बहनों, तुम केक देने आए हो तो दे दो, एक एक करके क्यों आ रहे हो? बारी बारी से आ रहे हो, तुम चारों। क्या तुम लोग आमतौर पर परिचित नहीं हो? देखो तुमने मुझे कैसे परेशान कर दिया। पूरी रात मुझे थका दिया। अरे छोटे चेन, गुस्सा मत करो, आओ, बहन तुम्हारी मालिश करती है। धन्यवाद दीदी। मैं भी तुम्हारी मालिश करूंगी, मैं भी तुम्हें थपवाऊंगी। धन्यवाद तीसरी दीदी। चौथी दीदी का हाथ बहुत भारी है। टेक्वांडो सीखने वाली हैं। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी हल्के से करो। बहुत अच्छे से मिल रहे हो ना, माँ? तुम और जान चाचा यात्रा से वापस आ गए हो। बाहर कुछ खास मजा नहीं आया, घर पर ही आराम है। ठीक है, छोटे चेन का जन्मदिन है, हम जल्दी से वापस आ गए। चाचा चाची, तुम वापस आ गए हो। छोटी यान आ गई है। मैं जियांग चेन के जन्मदिन पर आई हूँ। स्वागत है। अच्छा, सब मिलकर आओ। चूंकि सब लोग आ गए हैं, हम सब मिलकर छोटे चेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दें, ठीक है? ठीक है। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद माँ पापा, धन्यवाद दीदी।